Infinity Classes, Endless Learning. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस पे। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हो। होली बहुत बढ़िया गया होगा आप लोगों का, बढ़िया गुजिया वगैरह खाए होंगे। अब हम अपने पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम ग्रेजुएशन पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन पोर्शन में हम जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रेजुएशन पोर्शन में हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी के ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है। अगर आप 3 क्लास नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार विजिट करिए, एक बार देखिए। क्या है कि हम छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ हम बता रहे हैं। पीवाईक्यू में अपना चक्रव्यूह सीरीज के नाम से जो जो चैप्टर खत्म हो जा रहा है उसके थ्योरी पार्ट को, पहले थ्योरी पार्ट को पढ़ लेते हैं। उससे रिलेटेड जो अभी तक अभिगत वर्षों में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए उन पीवाईक्यू क्वेश्चन को हम चक्रव्यूह सीरीज के नाम से लगा रहे हैं। तो आप उस पे भी विजिट करिए, उसमें एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा। मैं थ्योरी के साथ जो थ्योरी बताता हूँ तो बताता हूँ, उसके साथ जो न्यूमेरिकल बताता हूँ। जब पीवाईक्यू सीरीज पढ़ाता हूँ उसके साथ जो थ्योरी पार्ट रहता है, जो थ्योरी उसमें यूज हुआ उस थ्योरी पार्ट को भी बढ़ाता हूँ। तो ज़रूरी है आपको देखने की, मेहनत करने की। मेहनत करिएगा, हम आपके मेहनत में अपना योगदान जितना हो सकेगा हम पूरा देंगे। हमारी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो आप वहाँ विज़िट करिए। 12th पोर्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री एक वीडियो डाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं आना है। अगर थोड़ा भी कहीं भी ज्योमेट्री में दिक्कत हो रही होगी तो उसको एक ही वीडियो देखिए, एक ही वीडियो सफिशिएंट है। बड़ा प्यारा सा नोट्स भी बनाए हैं। उस नोट्स को हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं। आप उस टेलीग्राम चैनल से उसको नोट्स को ले लीजिए, उसको बार-बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए, वीडियो देखिए तो आपको वो जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा ना, वो एकदम आज बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में, क्योंकि उतना सफिशिएंट है। टीचिंग एग्जाम में अधिकतर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि हम छोड़ेंगे नहीं कोई चीज़, हार्ड से हार्ड टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम जितना पढ़े थे उससे रिलेटेड हम 8-10 न्यूमेरिकल्स जो है बने हैं उनको लेके आया हूँ। मतलब क्या है, न्यूमेरिकल्स लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हैं, उनको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाए। तो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि जो पिछला पढ़े हैं वो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम चलेंगे अपने आज के टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक में थोड़ा बहुत ये छोटे-छोटे टॉपिक है, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाके देखिएगा पीवाईक्यू उठा के, तो उससे काफ़ी भर-भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उस आज का भी जो सेशन होगा, आज का सेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तनिक भी मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ज़रूरी बात क्या है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कहीं भी लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स लिख दीजिए, या चैट ओपन किया हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने यार दोस्तों को भी जोड़िए। इससे क्या होगा, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। तो ठीक है, जैसे आप इच्छा हो करिएगा इसके साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम जो पिछला थ्योरी पार्ट पढ़े हैं, पहले उस थ्योरी पार्ट से रिलेटेड हम जो बताए ना कि 8-10 न्यूमेरिकल हम बना के लाए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, उसको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया। तो पहले उसको हम निपटाएँगे, फिर उसके बाद हम आज जो सेशन में थ्योरी पार्ट पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक जी है जो 1 2 -1 है। अब यहाँ देखो कोई भी ऑपरेशन नहीं लिखा गया है। एग्ज़ाम में कभी-कभी कोई ऑपरेशन नहीं लिखा रहता, तो उसको हम कंसीडर पहले करते हैं मल्टीप्लिकेशन के। अगर मल्टीप्लिकेशन पे आंसर आ गया तो ठीक है, उस पे नहीं आया तो उसको हम कंसीडर करके लगाते हैं किससे? किससे भाई? एडिशन पे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट हैं, 1 और -1 एलिमेंट है। तो इसमें कितने एलिमेंट है टोटल? 2। तो 2 पे हम क्या बताए थे? कुछ कंपोज़िशन वाला टेबल बताए थे, बनाए थे, कैली टेबल बनाना बताए थे कि नहीं बनाए थे? ये इतना छोटा है कि इसको एज़ अ गेस करके भी तुम लगा सकते हो। क्या करना, ग्रुप में क्या चेक किया जाता है भाई? हमको ग्रुप ही देखो, लगभग ग्रुप ही चेक करना है, तो ग्रुप चेक करने के लिए हमने 4 प्रॉपर्टी बताया था। क्या बताया था? क्लोज़र होना चाहिए, उसके बाद एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एग्ज़िस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्ज़िस्ट करना चाहिए। इसमें एक नाम दिख रहा है अबेलियन। अबेलियन होने के लिए उसे कम्यूटेटिव होना चाहिए। जैसे अब कम्यूटेटिव है तो उसको क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप है। उसे कभी-कभी कम्यूटेटिव ग्रुप ही कह देते हैं। तो इसमें डाउट होने की बात नहीं है कि कम्यूटेटिव ग्रुप कुछ अलग से बोला, वो अबेलियन ग्रुप ही है, उसका नाम कम्यूटेटिव ग्रुप कह दिया गया है। तो चलो देखते हैं। हम इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना करके सीधे टेबल बना देते हैं, ठीक है? टेबल से आप जल्दी से समझ लीजिए। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं पहले। तो टेबल बनाने के लिए हमने क्या बोला था? एक ही इसी पेज पे हो जाएगा, अब घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को वहाँ 5 पेज थोड़ी ना मिलेगा एक क्वेश्चन लगाने के लिए। अब जैसे एग्ज़ाम में
अटेंड किया जाता है, उस तरीके से अब बताते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसको दिखाना क्या है, अब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है कि इनफाइनाइट ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, सेबी ग्रुप ओनली है। तो पहले बताया था कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे चल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो लिखा है, ये जो हमको ऑपरेशन लिखा है यहाँ कोने में लिख देते हैं। फिर जो एलिमेंट हैं अपर मोस्ट, एकदम अपर मोस्ट, ये जो लिखा है रो, इसमें लिखते हैं, कितना लिखेंगे 1 - 1। एकदम लेफ्ट मोस्ट में जो कॉलम है, कॉलम में हम फिर फिल करते हैं कितना 1 - 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं। फिर ऑपरेशन चलाते हैं, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 × -1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 × 1 कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 1। देखो अपना टेबल बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, देखो टेबल भी बन गया प्यारा सा। तो टेबल बना लिए। अब टेबल बनाने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि क्या करते हैं। टेबल बनाने के बाद जो हम देखते हैं कि जो ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हमको मिलता है, ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखो, जो ये वाला पोर्शन हम थोड़ा अलग कलर लेके इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो ये वाला यहाँ से लेके इसके बीच में जो ये एलिमेंट मिलते हैं, क्या ये जो हमको सेट दिए गए हैं उसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं बिलोंग कर रहे हैं? सारे टेबल के सारे एलिमेंट इसी के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर टेबल के सारे एलिमेंट इसी के अंदर आ रहे हैं तो मैंने बताया सारे एलिमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोजर बोलते हैं। इसका मतलब फर्स्ट फर्स्ट पार्ट क्या है अपना? चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमको क्या सिद्ध करना था? क्लोजर। पहला क्या दिखाते हैं हम? क्लोजर। तो क्लोजर करने के लिए देखो ये सारे एलिमेंट अपने इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लोजर है कि नहीं? इस पार्ट को लिख दूं? जो बोल रहा हूँ यही लिखना है, लिख दे रहा हूँ। देखो टेबल के सारे एलिमेंट, टेबल के सारे एलिमेंट्स, टेबल के सारे एलिमेंट्स जो हैं 1, -1, 1, -1 के अंदर है कि नहीं है? बताओ भाई। अगर इसके अंदर है तो क्लोजर होता है। अब देखो अभी यहाँ 2 एलिमेंट है, अगर 4 होता तो वही देखते, जो चारों एलिमेंट हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं, आउटपुट जो आ रहा है उस अपने सेट से आना चाहिए। अगर है तो क्लोजर है भाई, बात खत्म। फिर आते हैं हम एसोसिएटिव। दूसरा क्या चेक करते हैं भाई? एसोसिएटिव। क्या चेक करते हैं? एसोसिएटिव चेक करते हैं भाई। बताओ एसोसिएटिव है कि नहीं है? हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन भाई क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव। अब बताओ जी, अगर ये हमेशा एसोसिएटिव होता है तो इसका मतलब क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब बात किसकी आई? आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कितना होता है? 1। कितना है? 1 है, बिलोंग नहीं है भाई। तीसरा देखो, देखो तीसरा भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो तीसरा देख लो, चेक कर लेते हैं तीसरा क्या कह रहा है। हम क्या चेक करते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चेक करते हैं कि नहीं चेक करते? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी कितना होता है भाई? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आइडेंटिटी 1 होता है कि जो कि 1 है और अपने किस में बिलोंग करता है? जी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर 1 अपने जी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब दोस्त क्या हुआ? नहीं यार, नहीं यार, ऐसा मत करना। अच्छा बच गया। तो अगर 1 बिलोंग्स टू जी है तो इसका मतलब है ना, 1 है तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। फिर बात आता है इनवर्स पे। तो इनवर्स बात का यार, फिर इनवर्स में कहाँ चलते हैं? यहाँ पे अपने टेबल में चलते हैं भाई। टेबल जो कह रहा है उसको देखते हैं। टेबल में क्या कह रहा है अपना? इनवर्स होता क्या है? बी का मतलब जो सेट दिया गया उसमें से कोई एलिमेंट ऐसे पकड़े, मान लो ए एलिमेंट लिया, उसी सेट से बी, एक एक एलिमेंट बी इस प्रकार एग्जिस्ट करे, उसका ए इंटू बी यानी वो ऑपरेशन चलाए, वो क्या दे दे हमको? आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी 1 है तो ये जो टेबल अपना ये बना, इसमें देखो 1 1 कहाँ मिला? पहले रो के लिए देखोगे तो 1 कहाँ मिला? ये। तो ये किसके लिए मिला? इस एलिमेंट के लिए मिला, तो इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी कितना हुआ? 1। अब जैसे मैंने आइडेंटिटी की ये तो ये बताया मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, 1 इसमें बिलोंग करता है, तब ठीक है। ऐसे नहीं बता सकते थे, अगर जैसे क्या कभी हार्ड आ जाती है, एक चीज़ और कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जो ये टेबल बना है, जो टेबल बनाए हो, इसमें से जो सिमेट्रिक रो हो, जो ऊपर वाला रो देख रहा है, इसी रो के सिमेट्रिक जस्ट कोई भी रो अगर मैच किया, एक रो मैच करेगा, जा सब तो करेगा नहीं। जो रो मैच करेगा वो किस एलिमेंट के लिए करेगा, वही अपना आइडेंटिटी होता। तो देख लो ये 1 है, -1 है, 1 -1 मिला, तो यही क्या अपना क्या है? आइडेंटिटी है। मिला, ये आइडेंटिटी हो गया। फिर अब हम ये देखेंगे किस किस कहाँ कहाँ आइडेंटिटी मिला। एक ये मिला तो यानी 1 का इनवर्स 1 हो गया। फिर -1 के लिए देखो वही आइडेंटिटी यहाँ मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 का इनवर्स क्या आया? 1। और -1 का इनवर्स क्या है भाई? -1। ये क्या है?
इनवर्स हमने देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, देखे क्या, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है। इसका मतलब इतना कुछ होने के बाद अगर कॉम्यूटेटिव चेक करोगे, एक और चेक कर लो कॉम्यूटेटिव। क्या चेक करेंगे भाई, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव चेक करोगे तो क्या होगा भाई, इसके दो एलिमेंट 1 -1 है। अब 1 इंटू -1 करोगे वही आएगा जो -1 इंटू 1 करोगे, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है दोस्त, ये कॉम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब ये इसमें पहले दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट से ये तो फाइनाइट हो गया। यहाँ दो एलिमेंट थे तो दो एलिमेंट से क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। और ये कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है तो फिर अबेलियन हो गया। अगर अबेलियन है फिर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, चारों सेटिस्फाई करने की वजह से ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में प्यार से समझाते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत रिवीजन नहीं किए हो, ये जो जम गया हो उसको थोड़ा मक्खन हो जाए, थोड़ा पिघल जाए, ताकि क्वेश्चन को समझ सको, क्वेश्चन को कलेक्ट कर सको क्या कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ये ग्रुप दिया गया जी, हमको पहले ही बोल दिया ये ग्रुप है, जी जो दिया है ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इज। अब बताओ भाई इसके, ये हमको ग्रुप दिया गया, इसकी आइडेंटिटी बताना भाई, किसके, मल्टीप्लिकेशन की। भाई इसमें जितने सारे एलिमेंट लिखे गए 1 3 3 की स्क्वायर, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा 3 में कि 3 में मल्टीप्लाई करें अंडर मल्टीप्लिकेशन को, हमको आइडेंटिटी वही तो होता है ना। आइडेंटिटी देखो पहले प्यार से समझो, आइडेंटिटी क्या होता है। एक एलिमेंट ए है कि इसमें एक आइडेंटिटी वो होता है, उससे मल्टीप्लाई करे तो वही एलिमेंट हमको दे दे, यही तो होता है। अगर हम इसमें 3 उठा ले, 3 से हम किससे मल्टीप्लाई करें हमको 3 दे दे, भाई एक ही है, इज इक्वल टू 1 ले लें, जो 1 देखो अपने इस सेट में बिलोंग करता भी है, मल्टीप्लिकेशन है भी, है ना जी। तो ये 1 होगा, 1 अपना यही जो अपना दिख रहा है, यही क्या है अपना आइडेंटिटी। ये देखो कहीं लिखा गया, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्या कह रहा है उसको देखना। अब देखो कितना डेंजरस सा लिखा है, 3 पावर -2 3 पावर -1 1 3 3 की स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा समथिंग। देख के घबरा जाओ तो फिर काम नहीं होगा। तो जल्दी से उसको सोचो क्या कह रहा है। आइडेंटिटी क्या होता है, उसका डिफिनीशन याद करो। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट से गुणा करे, वही एलिमेंट हमको दोबारा दे दे। डिफिनीशन यही होता है, उससे हम समझे थे भाई ऐसा एक एलिमेंट है, 1 हमको बताएगा, हम किसी भी से गुणा करेंगे वो दे देगा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी लगाया है, तो इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा इस सब क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करना है वो आइडेंटिटी है और इनवर्स है। यही दो पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ईएलटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तो उसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लगवा दिया है क्लास में, तो उसको देख लीजिएगा। मतलब ये है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को जब बता रहा हूँ तो। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस टू। क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू है, यही तो है। यही अपना ऑपरेशन डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। जब यही डिफाइन है तो इसी पे लगाएंगे। ये कलर थोड़ा सा, अब इस कलर को यूज करेंगे क्योंकि ब्लैक ब्लैक में नहीं दिखता है ना। चलो हम इस कलर को यूज कर देते हैं, ये अपना ऑपरेशन। आगे बढ़ते फिर, ये दिया गया। अब कह रहा है हमको भैया आइडेंटिटी बताओ। आइडेंटिटी पूछा, क्या पूछा देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हमसे देखो ये पूछा क्या है, देख लो ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में जो पूछा तत्सम कहे क्या है, यही तो हमसे देखो क्वेश्चन में पूछा है तत्सम कहे क्या है। तो ठीक है भाई, तत्सम कहे पूछा तो हम इसको दोनों दिखा देंगे, तत्सम कहे भी दिखा देंगे और इसका क्या कहते हैं इनवर्स भी निकाल कर दिखा देंगे। चलो ए स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू है, यही तो है, कुछ और है। हम क्या जानते हैं कि अपना आइडेंटिटी निकालने के लिए इसके ऑपरेशन में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमको ए ही दे दे दोबारा, क्योंकि ऑपरेशन इस तरह डिफाइन है। तो ए स्टार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस टू इज इक्वल टू ए होगा अपनी दोस्त। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब ये होगा तो उसके आगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो उसके आगे क्या होगा, ए पोर्शन कट जाएगा तो इज इक्वल टू कितना आया, -2। इज इक्वल टू -2 आया, यही अपना क्या है भाई, अपना यही आइडेंटिटी है कि नहीं है। ये आइडेंटिटी आ गया अपना कितना, इज इक्वल टू -2, ये आइडेंटिटी आया। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या, यहाँ तक का समझ में आया। फिर हम चलते हैं किस पे, इनवर्स पे। इनवर्स पे बात करते हैं भाई, इनवर्स क्या होगा। ठीक है, इनवर्स देखते हैं इनवर्स क्या होगा, उसको निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, इनवर्स निकालना बड़ी बात है भाई। इनवर्स क्या होता है, अगर मान लो एक एलिमेंट ए है, क्या है, एक एलिमेंट ए है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट इस प्रकार हो जिस पे ऑपरेशन चलाए वो अपना क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, है ना जी।
अब तो इसी बी को क्या कह देते हैं, ए का इनवर्स कह देते हैं। तो ऑपरेशन चलाओ, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी अपना आया कितना, -2। अब हमको बी निकालना है, तो बी रोको इधर, बाकी सबको इधर भेजो, 2 को भेजो इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा -a। बस यही अपना आंसर है। नहीं समझ में आया क्या? यही अपना आंसर है। आया यहाँ तक समझ में? आगे बढ़े। तो b इज इक्वल टू -4 -a आया था। हमसे पूछा क्या था भाई, हमसे आइडेंटिटी पूछा था। तो आइडेंटिटी कितना आ जाएगा भाई, आइडेंटिटी ये देखो, आइडेंटिटी अपना कितना आया, b इज इक्वल टू -2। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखो कैसे हम फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह लगाना एग्जाम में। क्या कह रहा है, इफ a बिलोंग्स टू z इज सच दैट ए डॉट है, देखो डॉट है मल्टीप्लीकेशन वाला, a मल्टीप्लीकेशन a इज इक्वल टू a इन ए ग्रुप, देन क्या होगा वही बताना भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ध्यान से पहले वो देखो, पहले क्या दो ही चीज देखा जाता है क्वेश्चन में। हमको क्या दे रहा है, पहले ये दे रहा है कि इतना ये दिया गया है, ठीक है। अब ये दिया गया है तो कह रहा है कि अब क्या होगा, ए जीरो होगा, ए आइडेंटिटी होगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा, यही हमसे पूछा है। अभी भाई बताओ, एक जरा हमसे एक बात बताओगे, अगर ए इंटू ए इज इक्वल टू ए दे रहा है, तो हम इसको ए स्टार ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है कि नहीं होता। आइडेंटिटी के साथ किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या दोबारा आ जाता है। हुआ यहाँ तक समझ में आया क्या? अब यहाँ तक समझ में आ गया तो अब यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लगा देते हैं हम। लेफ्ट कैंसिलेशन ला से, लेफ्ट कैंसिलेशन ला हमको क्या बताता है दोस्त, हमको ये बताता है कि जो लेफ्ट साइड से इस पोर्शन को काट सकते हैं, इस पोर्शन को काट सकते हैं, ये लेफ्ट साइड से ना, लेफ्ट साइड से देखो पोर्शन कट गया, तो अपना बचा क्या, ए इज इक्वल टू ए। अब ए इज इक्वल टू ई बचा, तो यही अपना क्या है, ए इज इक्वल टू ई। ए इज इक्वल टू यानी आइडेंटिटी, ये ऑप्शन में कहीं सही है क्या, है देखो ये रहा, ए इज इक्वल टू ई, यही अपना ऑप्शन करेक्ट है। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन फील करो, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है ना जी। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, देखो ये बढ़िया है, ये थ्योरम भी है, तो इसको थोड़ा अभी तो समझ लो, तो बाद में जब लैग्रांज थ्योरम से पहले जब सारे प्रॉपर्टीज बताएंगे तो वहाँ इसको बताएंगे। तो क्या कर रहा है कि ये जो प्रत्येक है वो है स्वयं का प्रतिलोम, पहला चीज तो यही कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से देखना कि प्रत्येक अवयव जो है एक दूसरे को प्रतिलोम है। अगर ऐसा कुछ है तो हम ध्यान से देखो, क्या यही कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है, दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, तो बनाओ भाई, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, यही तो हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? अब अगर कहे तो इससे अब साफ साफ क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। अब ओन इनवर्स मतलब ए जो है अपने इनवर्स के बराबर है, तो भाई हमने दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे राइट करो चाहे लेफ्ट करो, कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी दे देता है। ऐसे तरह क्या करोगे, बी का बी अगर कोई एलिमेंट बी लोगे तो बी इनवर्स आएगा, तो ये भी किसके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा तो नहीं आएगा, आएगा। फिर इसके आगे पोर्शन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। इसी तरह अगर हम अब ए बी इनवर्स निकालें, क्या ए बी इनवर्स के बराबर होगा? ये भी तो ए भी तो एक एलिमेंट होगा जो अपने सेट जो जी हो रहा होगा कोई सेट, उसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये एक एलिमेंट ये भी है जो कि अपने इनवर्स के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ए भी तो इम्प्लाई करेगा कि ए बी की स्क्वायर जो होगा ये आइडेंटिटी के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी हम उस दिन पढ़ाए थे, बताए होंगे कि ए बी का इनवर्स जो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है। अब क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि ए बी का इनवर्स जो होगा ए बी के बराबर होगा। देखो ए बी का इनवर्स ए बी के बराबर है कि नहीं है, और बी इनवर्स जो है बी इनवर्स बी के बराबर है, और ए इनवर्स ए के बराबर है कि नहीं है। देखो ये हमको क्या मिल गया, अगर ए बी बराबर बी ए मिल जाए तो क्या मिलता भाई, इसको क्या कहते हैं? अगर ए बी बराबर बी ए मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इसको अबेलियन कहते हैं, नहीं इसको कॉम्यूटेटिव कहते हैं। कॉम्यूटेटिव है तो क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज ऑलवेज, ये 3 ऑर्डर कह रहा है, कोट 3 का प्रत्येक समूह हमेशा होता है। तो देखो ये भी लैग्रांज थ्योरम से एक कैलोरी कोरोलरी बनता है, उसका एक ये थ्योरम है। तो यहाँ क्वेश्चन केवल इसलिए रख दिया क्योंकि
यहाँ पे उसकी ज़रूरत है तो इसलिए मैंने रख दिया। तो मैं इसको यहाँ स्किप कर रहा हूँ। अभी 2 क्लास के बाद ये क्वेश्चन अपने आप बता दोगे, बल्कि कहो तो हम थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलो बता ही देता हूँ, अब आ गया तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है दोस्त? थ्योरम ये होता है, हाँ, लैग्रांज थ्योरम की कोरोलरी है। तो थ्योरम क्या है, सीधे लिखो लैग्रांज थ्योरम वगैरह जब बताएंगे तो बताएंगे। थ्योरम क्या भाई? एवरी ग्रुप, कोई ग्रुप हो, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। कि कोई भी ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर, प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो, क्या होता है? हमेशा साइक्लिक होता है। अगर वो साइक्लिक होता है एंड, ये लिख सकते हो ब्रैकेट में, एंड हेंस अवेलियन, अवेलियन भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? साइक्लिक है, अवेलियन, ये अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो कुछ नोट पॉइंट लिखा देता हूँ, ये इतना ये रटे रहने चाहिए, इसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ऑर्डर होगा, ऑर्डर यानी क्या होगा भाई? अगर प्राइम है, प्राइम होने का मतलब क्या है? जैसे प्राइम क्या होता है भाई? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 है, 3 है, 5 है, 7, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब कुल मिला के प्राइम ऑर्डर है। तो ये हमेशा ऑलवेज साइक्लिक एंड अवेलियन होता है, ऑलवेज साइक्लिक एंड एवेलियन होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर ये प्राइम का स्क्वायर हो गया, कोई प्राइम है, प्राइम का स्क्वायर हो गया, मान लो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ऐसे तो होगा, कुछ और होगा, ये होगा। अगर ऐसे कुछ मिल जाए, ऐसे कुछ आ रहे हैं टर्म्स, तो ये क्या होते हैं भाई? ऑलवेज अवेलियन, ऑलवेज अवेलियन। ये हमेशा अवेलियन तो होंगे, लेकिन साइक्लिक होगा नहीं होगा ये उस पर डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन हमको दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइम ऑर्डर दिया गया 2 3 5 7 दिया गया, तो हमेशा 100% श्योर है हमेशा क्या होगा? साइक्लिक होगा। कहीं भी दिख जाए अगर ऑर्डर तो 2 3 5 7 दिख रहा है, तो क्या होता है? साइक्लिक होता है और अबेलियन होगा। अगर प्राइम का स्क्वायर दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 25 ऐसे कुछ दिखने लगा, तो क्या होगा? वो केवल अबेलियन होगा, साइक्लिक होगा कि नहीं होगा कोई, फिर वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करना, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो यहाँ तक आ गया, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्या है? देखो, ये भी देखो एकदम इतना भयंकर सा लिखा है कि 1001। देखो ये क्या है? मैट्रिसेस बनाए गए, 1001, -1001, 100, -1, -1001, यही तो लिखा गया। ये 4 एलिमेंट्स लिखे हैं। ये कह रहा है कि फॉर्म से ग्रुप अंडर, किसके अंदर ये बनाएंगे भाई? मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉट ए ग्रुप। तो चलो चेक करते हैं भाई। तो सबसे पहले अगर ऐसे कुछ सेट दिया गया है, तो सबसे पहले क्लोजर पे जाओ। अगर ये दिया, अगर मान लो एडिशन होता, क्या होता? एडिशन होता, ये 2 एलिमेंट मैं पकड़ता हूँ, तो एडिशन होता तो दोनों मैट्रिसेस जोड़ते, तो जोड़ते कितना आता भाई? ये 0 हो जाता, फिर 0 0 0 2 होता, 0 0 0 2 ऐसा कुछ। देखो ये, देखो ये क्या होता? 1 0 0 1, ये तो होता, कुछ और होता। फिर ये क्या करते? मान लो एक एलिमेंट ये लिया हूँ, 0 1, इन दोनों को जोड़ते कितना आता दोस्त? 0 0 0 और 2। अभी क्या कहीं इसमें बिलोंग कर रहा है? बताओ, कोई की एलिमेंट मिला है ऐसा कुछ? क्या नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब जब एडिशन के लिए क्लोज है ही नहीं, तो ये ग्रुप कैसे हो सकता है? तो एडिशन के लिए नहीं। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक तरीका और है इसका, दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि इसके देख लो आइडेंटिटी, जनरल आइडेंटिटी देखोगे, देख लो। अगर एडिशन होता तो 0 0 0 0 होता है कहीं पे? नहीं, उस हिसाब से भी कैंसिल कर सकते हो। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी 1 0 0 1 होता है कि नहीं होता? इसमें कहीं लिखा है, देखो 1 0 0 1 फर्स्ट टर्म ही देखो लिखा गया, यही अपना आइडेंटिटी हो गया। अब इतना कुछ मिल रहा है, तभी डंके की चोट पे लगा सकते हो कि भाई किसके लिए ट्रू होगा? मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसे टर्म्स कहीं भी लिखे रहे 1 0 0 1 -1 0 1 0 1 0 0 -1, ये हमेशा जो मैक्सिमम देखा जाता है 90% या 99% चांस ये रहता है, 99 तो ज़्यादा हो गया, 90% चांस रहता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ही ट्रू होता। ठीक है,
किसके लिए ग्रुप बनाएगा, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इसी तरह देखो यहाँ द सेट ऑफ मैट्रिसेस इतना ही, क्या क्या लिखा भाई, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। देखो कॉस साइन, ये एक मैट्रिसेस ऐसे बना है, अलग अलग है, कॉस एल्फा फिर साइन एल्फा लिखा, फिर माइनस साइन एल्फा लिखा, फिर कॉस एल्फा। जहाँ एल्फा को कह रहा है एल्फा बिलोंग्स टू आर है, फार्म से ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना क्या किसके अंडर कह रहा है, अपना ऑपरेशन क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन के तहत कह रहा है ना जी। तो ठीक है, कह रहा है द आइडेंटिटी एलिमेंट इज व्हाट एल्फा इज, हमको कह रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ किस एल्फा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट होगा। मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर जनरल आइडेंटिटी की बात करोगे कितना होता है, 1001 होता है कि नहीं होता। तो कॉस एल्फा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। तो कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1 किस पे आता है, एल्फा का मान क्या होना चाहिए भाई, एल्फा का मान होना चाहिए क्या, कॉस जीरो का मान 1 होता है ना, तो 0 होना चाहिए, बस ऐसे ही हो जाएगा। ये तो तुम्हें जनरल आइडेंटिटी की बात कर रहा है ना, देखो कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये तो लिखा है, कुछ और लिखा है। अब इस आइडेंटिटी अपना होता क्या है, अगर इक्विवेलेंट दिखाओगे 1001, तो यहाँ 1 आना चाहिए, तो यहाँ कॉस एल्फा के बराबर 1 होना चाहिए। तो 1 होगा कब भाई, जब एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाए 0। दिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आज जितना क्वेश्चन हम लेके आए थे, थोड़ा जो एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन बने, उस क्वेश्चन को जो मैंने बना के लेके आया था, कुछ क्वेश्चन वो था मैंने जो लगा दिया। अब चलो अपने आगे के टॉपिक पे पढ़ते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है पहले उसको ध्यान से देखो, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, देख लो। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन मॉडलो पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। फिर क्या देखेंगे भाई, फिर हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडलों को ठीक से पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडलों को देखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम पूरा देखते जाएंगे। फिर एक दो थ्योरम्स आएंगे, उस थ्योरम से रिलेटेड फिर कैली टेबल बनाना सीखेंगे। फिर आज हम आ, इसी सब टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं। तो चलो पहले क्या है कि इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन तो निश्चित ही तौर पे ही आना है इससे, क्योंकि इस क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे भाई, और क्या बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे वहाँ पे, तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, चलो समझते हैं। तो हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, खूब बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिखा है, बस समझने के ज़्यादा फोकस करो। नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, ले लीजिएगा। या अगर लिखना चाहते हो, देखो मैं तो प्रिफर करता हूँ खुद का नोट्स। अगर आप इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर उसके बाद लिख रहे हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग का भी तरीका है। तो मैं तो पहले नंबर देख के तो देखा नहीं जाता, उसको समझ के सामने रख के पढ़ा जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो नोट्स ले लीजिएगा, लेकिन यह पढ़ना ज़रूरी है। चलो अब देखते हैं हम अपन लोग एडिशन मॉडल क्या है, कैसे वर्क करता है, इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहीं ए और बी दो इंटीजर है, क्या है, अगर ए एंड बी आर क्या कौन सी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एक कोई एलिमेंट m है, क्या m क्या होगा भाई, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो अगर a एडिशन मॉडलो m, इसी तरह लिखा था, a एडिशन मॉडलो m b इज इक्वल टू r। r क्या भाई, r अपना क्या है, रिमाइंडर है। जो r जो है अपना 0 और m के बीच में होता है, किसके बीच में, 0 और m के बीच में। m अपना क्या है, वही जो फिक्स्ड नंबर था, रिमाइंडर अपना 0 और m के बीच में होता है। तो r क्या होता है भाई, r वही लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर लिख दो, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब आता है रिमाइंडर भाई, व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई, a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई m। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब हमको कहीं दे दिया जाए ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर बोल दिया जाए कि इसका एडिशन मॉडलो m बताओ, तो कितना होगा, ए प्लस बी को जोड़ो, फिर m से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही अपना क्या होगा, एडिशन मॉडलो m होगा, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। देखो यही सब चीज़, यही सब जो बताया, यही सेम टू सेम चीज़ लिखा है। अगर मान लो ए और बी पूर्णांक है, हमें एक निश्चित धनात्मक संख्या है, तो एडिशन मॉडलो क्या होता है, ए प्लस एम, ए एडिशन मॉडलो m बी इज इक्वल टू आर। आर क्या है, अपना रिमाइंडर है, वही जो बताया, रिमाइंडर है, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, जहाँ ए प्लस बी क्या होता है, रिमाइंडर आता कहाँ से, ए प्लस बी को एम से डिवाइड करने पे जो फाइंड आउट होता है। यही देखो यही नीचे लिखा हूँ, जहाँ आर ए न्यूनतम और गैर धनात्मक शेष है जब ए प्लस बी को एम से विभाजित किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है, एक दो एग्जाम्पल लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कह दूँ 15 लिखा है, 15 मॉडलो
7 22 लिखा। तो क्या बोले कि इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे 15 और 22 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 37 आएगा गाइज, आएगा। अब इसको किससे डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे 7 5 35, इसका रिमाइंडर कितना आया 2। तो इसका मतलब 15 मॉडुलो 7 22 कितना आया 2 आया कि नहीं आया। देखो यही मॉडुलो 7 ही बोलते हैं भाई, इसको देखना एडिशन मॉडुलो m बोला तो यहाँ एडिशन मॉडुलो 7 बोल देना। क्या बोलेंगे यहाँ पे 15 एडिशन मॉडुलो 7 22 कितना आया 2 आया, आया कि नहीं आया। ये देखो यहाँ लिखा कि मैंने जोड़ा 37 हुआ, फिर उसके बाद मैंने सब कर दिया, आ गया अपना। अब यहाँ देखो निगेटिव पार्ट लिया, निगेटिव पार्ट क्या लिखा भाई -23 प्लस एडिशन मॉडुलो 3 प्लस 3 की वैल्यू पूछा कितना होगा, ये तो पूछा कुछ और। चलो फिर देखते हैं तो कितना हो जाएगा भाई। फिर मैंने क्या बताया, इसको जोड़ना, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा -23 प्लस 3 जोड़ोगे कितना आएगा भाई -20। अब इसे हमें भाग लगाना है, भाग लगाना है तो कितना लगाओगे भाई, अब लगाओगे 3 छक 18, 18 से फिर घटाओगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ रहा -2। तो हमें थोड़ी देर पहले बताया रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3 छक 18, 3 सती 21, हम एक बार ज़्यादा भाग लगाएंगे, 21 बार लेके जाएंगे, फिर उसमें से हम जोड़ेंगे तो अपना रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है चलो देखते हैं। तो हमने कितने बार ले गए -20 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 को हम -7 बार ले गए, 7 3 कितना हो गया 21। अब एक जोड़ देते हैं, यही जो आया अपना, ये क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ -23 मॉडुलो 3, 3 कितना हो जाएगा भाई, कितना आया 1 आया कि नहीं आया, यही अपना आंसर है ना जी। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, अब देखो एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर है कितना होगा भाई। क्या कह रहा है 9, ओ चलो देखो कितना कह रहा है 9, 9 एडिशन मान लो 5 14 पूछ रहा है, कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा, जोड़ दो भाई तो 23, ये आएगा 23। अगर 23 को किससे डिवाइड लगाओगे 5 से डिवाइड लगाओ, कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं, 5 चौके 20, 3 रिमाइंडर आएगा, वही अपना आंसर है। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया। एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ यहीं पे, नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, वहाँ नहीं लिखा है। जो अपना रिमाइंडर आएगा ना दोस्त, ये रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या होगा, ये इधर पॉजिटिव होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये जीरो होगा। कुल मिला के निगेटिव का मत सोचना, ये निगेटिव नहीं होगा। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर क्या। अब क्या आ गया कॉन्ग्रेस मॉडुलो एम, कॉन्ग्रेस मॉडुलो एम को ध्यान से पढ़ना, और इस जो यहाँ पे पढ़ा के गया एडिशन मॉडुलो, इसको मिक्स मत करना, इन दोनों को कैसे समझना उसको देखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एडिशन मॉडुलो क्या होता है, अगर एडिशन मॉडुलो कैसे निकाले, ए एडिशन मॉडुलो वी निकाला मैंने तो कितना आया, जो रिमाइंडर आर आता था वही अपना होता था कि नहीं होता था। अब यहाँ पढ़ना हमको क्या, यहाँ हमको क्या पढ़ना दोस्त, ध्यान से देखना, यहाँ हमको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम पढ़ना है। तो चलो इस टॉपिक को समझते हैं पहले। देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्यों डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं। तो आज वो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो आज इस थ्योरी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू उठाइएगा तो सब क्वेश्चन इस्तेमाबूत हो जाएंगे। तो चलो ध्यान से देखते हैं पहले, लेकिन ये पहले इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, बारीकियों किसको समझते हैं, फिर आगे हम यहाँ बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, मॉडुलो एम, इसकी बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है, चलो इसकी बात करें हम, बारी बारी से देखें क्या होता है क्या नहीं होता। अगर टू इंटीजर्स कोई हैं, क्या है टू इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर किस प्रकार है, ए और बी इस प्रकार है, आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम, आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम if a minus b is divisible by m, divisible by m, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है तो a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलस m, मॉडुलस नहीं मॉडुलो m, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते,
लिख सकते हैं। लेकिन पहले इसको लिखने से पहले इसका मतलब समझते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या होगा। ये जो लिखा गया है इसके पहले बारीकियों को हम समझते हैं, तब बात आगे बढ़ाते हैं। चलो मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर ये पार्ट हमको लिखा गया है, क्या है, अगर ऐसे कुछ हमको लिखा गया है, मॉड m द इंटीजर a and b आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाई m। इसका मतलब ये हुआ कि a को m से डिवाइड करें एंड b को m से डिवाइड करें। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर इनका रिमाइंडर सेम आए, रिमाइंडर अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है, तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज लिख नहीं सकते। अगर इसका मतलब क्या है कि ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो बी ये होगा, तब होगा जब ए को एम से ए में डिवाइड लगाएं एम से, बी में डिवाइड लगाएं एम से, उन दोनों का रिमाइंडर सेम आ जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके से हम फिर लिख सकते हैं। नहीं समझे? फिर ए भी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम, ये भी फिर हम कह सकते हैं। जरूरी क्या है कि अगर ए में एम से डिवाइड लगा रहे हैं, बी में एम से डिवाइड लगा रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया तो देखो एग्जाम्पल जैसे क्या है, 5 डिवाइड्स 2, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त, रिमाइंडर इसका 1 आएगा कि नहीं आएगा। 7 डिवाइड्स 2 करोगे कितना आएगा भाई, रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या अगर इन दो को डिवाइड लगा रहे हो, तो इसको क्या 5 कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना। क्यों लिख सकते हो भाई, 2 से मैंने 5 में डिवाइड लगाया तो इसका भी रिमाइंडर देखो हमको 1 मिला। इसी तरह हमने 7 में 2 से डिवाइड लगाया, इसका भी रिमाइंडर हमको देखो 2 मिला। तो इसका मतलब इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बारीकियों को समझना, छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये गलती मत करना। तो हमको यहाँ 2 पॉइंट्स मिले। पहला चीज़ कि इस दिमाग में रखना, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है, ऐसा, थोड़ा कलर बदल देता हूँ, थोड़ा अलग सा लगे, ज़्यादा सही रहेगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर ऐसा कहीं पार्ट लिखा गया है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 तरीके हो सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि a माइनस बी जो होगा डिविजिबल बाई किससे होना चाहिए, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। m से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा क्या होना चाहिए, a डिवाइड्स m लगाए या b डिवाइड्स m लगाए, इन दोनों का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा सेम आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई, रिमाइंडर हमेशा सेम आना चाहिए। आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर यहाँ तक कन्फ्यूज़न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि जाके पीवाईपी देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोले जा रहे हैं रिमाइंडर सेम आना चाहिए, रिमाइंडर सेम आना चाहिए, रिमाइंडर सेम आना चाहिए, किसी का दिमाग ये क्लिक कर गया भाई रिमाइंडर सेम नहीं लाएंगे, या रिमाइंडर सेम नहीं है, तो भाई रिमाइंडर सेम नहीं है तो फिर भूल जाओ, कॉन्ग्रेस मॉडुलो एम को भूल जाओ, लिख नहीं सकते। फिर क्या नहीं लिख सकते, चलो दिखाता हूँ। इफ रिमाइंडर, जो अपना रिमाइंडर है, आर डिफरेंट, क्या हो जाए भाई, अपना रिमाइंडर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। अब डिफरेंट होने का मतलब क्या है दोस्त, डिफरेंट होने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंट आ गया, जैसे एग्जांपल तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ, एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो। अगर एग्जांपल तौर पे हम लिख दूँ, जैसे 13 17 लिख दें, 2 मॉड 5 कर दूँ, और फिर मैं 13 ये 1 मॉड 4, 4 मॉड 5 कर दें, 5 दूनी 10, 3 हो जाएगा। हाँ चलो इसको कर देते हैं, मॉड 5 कर देते हैं, 5 दूनी 10, 3 13, हाँ हो गया। देखो ये लिखा, 5 से इसमें डिवाइड लगाओगे कितना आएगा भाई, 5 से इसमें डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 में लगाओगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो पहले वाले को लिख सकते हैं, पहले वाला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन दूसरे वाले में देखो, पहले में 13 डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, दूसरे वाले का रिमाइंडर 1 आएगा। इसको जो तरीका तुम दूसरा तरीका सोच रहे हो, उस तरीके से भी सोच सकते हो। क्या, इसको 7 माइनस 2 ये लगाओ भाई, ये डिविजिबल होना चाहिए 5 से, इसी तरह 13 माइनस 1 लगाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 5 से। देखो ये 15 आएगा, ये तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये डिविजिबल नहीं हो जाएगा। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं। इफ़ रिमाइंडर आर डिफरेंट, पहला चीज़, अगर रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है, रिमाइंडर अगर डिफरेंट आया, तो फिर ध्यान रखना, अगर डिफरेंट आ गया तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते
ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो बी नहीं लिख सकते, कब भी नहीं लिख सकते भाई, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम नहीं लिख सकते। यहाँ तक समझ में आया बात? यहाँ तक बात समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसको नहीं लिख सकते, ए भी नहीं लिख सकते, ये मॉड 4 कर दें, लिख जा मॉड 4 कर दें, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल तौर के ये भी लिख सकते हो। 4 से डिवाइड लगाओगे 2 आएगा, इसका रिमाइंडर ये आएगा, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। पहली चीज़ यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी धीरे धीरे इसके सारी प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। पहला चीज़, पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 1 हम देखते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या भाई? अगर कहीं ऐसा लिखा है कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम लिखा है, एम ऐसा कुछ कहीं लिखा है, एग्जाम्पल साथ में एग्जाम्पल भी देखने चलना, ऐसा कहीं लिखा है 7 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड कितना कर दूं भाई, मॉड 2 कर दूं, 2 3 जा 6, 2 जा सही है, मॉड 2 कर दे, कोई दिक्कत, साथ में साथ एग्जाम्पल भी देखते चलो। अगर ऐसा कहीं कुछ लिखा गया है, ये देखो, ये एम लिखना था तो भाई ये एम लिखो, इसको ये एम है, इसको एम कर दो। मैंने 5 लिख दिया, जो कि 5 ना हो, कि इसको एम करो, क्या है ये एम है। आ जा भाई, कितना हो जाएगा एम। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको समझाते हैं, इस पॉइंट्स को क्या पॉइंट कहना चाह रहा है। अगर ऐसा कहीं लिखा गया, हम्म, ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो इसमें बी को इधर भेजो, तो कितना हो जाएगा भाई, ए माइनस बी कॉन्ग्रुएंस 0 लिख सकते हो, मॉड एम कर दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, है कि नहीं? ए माइनस बी से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? ए माइनस बी एम से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ भाई, एम क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को, करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी को लिख सकते, के टाइम्स एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह इसको, जैसे इसी एग्जांपल को इधर लेके आओ भाई, इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको करोगे 0, ये कितना हो जाएगा, मॉड 2, मॉडुलो 2। ठीक, मॉड नहीं भाई, मॉडुलो है, तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 0 मॉडुलो 2। देखो इसको डिवाइड लगा के देख लो, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, और उसको तुम उसमें लिखना भी चाहते हो, देखो 4 डिवाइड्स 2 करेगा कि नहीं, 0 माइनस 4 माइनस 0 डिवाइड्स 2 करोगे तो करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। नहीं समझे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक क्या है, अगला जो जो प्रॉपर्टी होगा उस पर बात करते हैं। ये पे हो गया, यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टीज यही सब बता देना, बाद में वहाँ पे हम देख लेंगे। अगली प्रॉपर्टीज क्या भाई, अगर कहीं लिखा है, मान लो सपोज करो, अगर कहीं लिखा है कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एम लिखा है, मॉडुलो एम लिखा है, एंड बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एम लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, ध्यान से देख लो क्या लिखा है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एम लिखा है, मॉडुलो एम लिखा है, बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एम लिखा गया है, तो इसको लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ थोड़ा जल्दी से देख लो, एक ही प्रूफ बताएंगे, एक आध प्रूफ बता देना, ज़्यादा नहीं बताएंगे। पहला प्रूफ क्या है, देखो इसका प्रूफ दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि ऐसा ना लगे बहुत हार्ड है। अभी हम पढ़ का रहे हैं कि अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम लिखा गया है, ऐसा कुछ लिखा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू एम के 1 प्लस बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? अभी थोड़ी देर पहले बताया, ए माइनस सी जो होगा ये डिविजिबल होगा एम से, अगर ए माइनस सी डिविजिबल होगा एम से, तो ए माइनस सी एम इंटू समथिंग लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? लेकिन हम इसको बता रहे थे यहाँ ए माइनस बी डिविजिबल होगा, जिसको को क्या लिखोगे, समरी देखो, इसको बहुत मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी होगा किससे डिविजिबल, बाई एम से होगा कि नहीं होगा, बाई एम होगा कि नहीं होगा? अब एम से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ए माइनस बी को एम इंटू के 1 समथिंग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो फिर ए इज इक्वल टू एम के 1 प्लस बी ही तो होगा। यही पार्ट देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा गया, इस पार्ट को ध्यान से देखो बेटा, ये इतना देखना पड़ेगा इस बात को, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा चीज़ हर बार नहीं लिखते ना, या देखो इसको भी इतना डायरेक्ट लिखना सीखो जल्दी से। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग।
ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एम के वन प्लस बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर इसी तरह बी, देखो बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एम लिखा है, इसको भी लिख सकते हो क्या? इसको क्या लिख सकते हो भाई, बताओ जल्दी से, क्या लिख सकते हो? बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एम के टू प्लस सी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना दोस्त। अब देखो ये दोनों पार्ट तुमको दिख रहा है, इन दोनों पार्ट को एक बार क्या करना है भाई, देखो बी की वैल्यू यहाँ ले जाकर पुट करो, इन बी की वैल्यू पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम के वन प्लस बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं एम के टू प्लस सी। अब इन दोनों को साथ रख लो, इन दोनों को साथ रखोगे कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू एम कॉमन दिख रहा है तो के वन प्लस के टू प्लस सी। अभी क्या है, कुछ इंटीजर या कुछ नंबर ही आएंगे तो एम इंटू समथिंग आया तो क्या भाई, ये क्या, इसको फिर क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ना ए कॉन्ग्रुएंस सी मॉड एम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, कर भी दिया, कोई दिक्कत याद है? कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं। चलो अब प्रूफ नहीं बताएंगे, सीधे प्रॉपर्टी बताएंगे, और प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, प्रॉपर्टी मेन है। चलो देखते हैं। पहला चीज़, पहला अगला प्रॉपर्टी क्या भाई, जो भी प्रॉपर्टी हो, अगला प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो, ध्यान देख लेना, जो जो प्रॉपर्टी हो लिख लेना, अपना नंबर डाल लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर कहीं ऐसा लिखा गया कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम लिखा गया है, यहाँ तक समझ में आया, एंड कुछ और एक टर्म लिख देते हैं सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एम लिखा गया है, तो क्या करोगे कि इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस सी बी प्लस टी कॉन मॉडुलो, ये कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी, ये भी ध्यान रखना, ये भी ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। ये प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या भाई, अगर इसी इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ए माइनस सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बी माइनस डी, कितना हो जाएगा? मॉडुलो एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक प्रॉपर्टी ये भी है, इसको भी ध्यान रखना भाई, ये भी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं भाई। अगर अगर कहीं ऐसे लिखा गया है ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एम, कहीं लिखा गया है, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है तो इसको क्या बोलते हैं भाई? ए सी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ये कितना हो जाएगा? इसको गुणा करोगे तो बी डी मॉडुलो एम हो जाएगा, कितनी हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? एक प्रॉपर्टी ये भी है, तो ये भी ध्यान रखना भाई, प्रॉपर्टीज ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। बस देखो रटना नहीं है, इसको समझना है, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन सीधे अप्लाई करना, बस आगे बढ़ जाना है। नहीं समझे? और एक प्रॉपर्टी और है जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको देख लो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है भाई? अगर कहीं ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम लिखा गया है, ऐसा कहीं लिखा गया है, इसको कह सकते हो देन ए की पावर एन कॉन्ग्रुएंस बी की पावर एन मॉडुलो एन कर सकते हो एम। ये प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना, ठीक है? ऐसा कुछ होता है, ये डायरेक्ट ये नोट्स में ही पूछ लेता है, ये नोट पॉइंट दे के ही पूछ लेता है, तो ये मिस मत करना, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉडुलो पढ़ा था, तो मॉडुलो क्या होता है पहले उसको ध्यान से समझते हैं। एक नोट पॉइंट मैं लिखाता हूँ, पहले उस नोट पॉइंट को समझे, देखता हूँ पहले वो क्या नोट पॉइंट यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर लिखा होगा तो फिर यही बता देंगे, नहीं लिखा है चलो पहले उस नोट पॉइंट को हम समझाते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है भाई, अगर कहीं जैसे ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो देन इसको क्या लिख सकते हो भाई? कोई एक नंबर सी इस प्रकार है कि इसको लिख सकते हो ए ए एडिशन मॉडुलो एम सी इज इक्वल टू बी एडिशन मॉडुलो सी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो, ये ध्यान है, ये भी एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही देखना। यहाँ तक समझ में आया क्या? कोई एक नंबर सी है, ए एडिशन मॉडुलो एम सी लिख सकते हो, बी ए बी एडिशन मॉडुलो एम सी लिखोगे, ये दोनों आपस में एक करोगे तो इसका रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया मतलब क्या है? अभी जब मैं इसको बता रहा था कहीं ए एडिशन मॉडुलो बी एम लिखा, ए एडिशन मॉडुलो एम बी लिखा रहता था तो क्या पढ़ते, इसको क्या करते थे, इसका मतलब क्या आता था, क्या भाई? ए प्लस बी डिवाइड्स बाई एम, इसका रिमाइंडर जो आता था वही बोलते थे कि नहीं होता था? इसको, इसका मतलब क्या है कि इसको यहाँ समझने वाली बात क्या है,
अगर इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो दो पार्ट्स हमको दिख रहे हैं, ये ध्यान से देखो, ये दो पार्ट्स जो हमको दिख रहे हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस सी डिवाइड बाई एम करेंगे जो रिमाइंडर आएगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई जो एम करेंगे उसका जो रिमाइंडर आएगा, ये दोनों के लिए सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी। कहने का मतलब इसका यही है। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चले, तो कभी कभी इसके जैसे क्या, अभी ग्रुप प्रूव करते टाइम इसके कॉम्पिटेटिव की बात कर लेता है, तो उसके कॉम्पिटेटिव की बात करें तो उसके पहले इसके हम समझ लेते हैं। एक नोट पॉइंट इसके भी समझ, कॉम्पिटेटिविटी दिखा देते हैं यहीं पे, कॉम्पिटेटिविटी होल्ड करता है। ठीक, कैसे करता है वो दिखा देता हूँ। ए एडिशन मॉडुलो एम सी लिखा गया है, ऐसा कुछ लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ए को मैंने लिख के दिखाया था कि ए को क्या लिख सकते हो, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार उसको और लिख देता हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मैं इसीलिए बैठा ही हूँ। अगर इस मेरे को दिक्कत होगी तो फिर क्या मतलब रहेगा। क्या हुआ, कभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, अगर ऐसा पढ़े थे कि ए एडिशन मॉडुलो बी मॉड एम लिखे थे, क्या लिखे थे भाई। इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। ये तो पढ़े थे, कुछ और पढ़े थे, यही पढ़े थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी जो होगा इज इक्वल टू के एम लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या, के बी प्लस के एम होगा कि नहीं होगा, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर के, फॉर सम इंटीजर के। यहाँ तक समझ में आया बात? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या मिला, ए इज इक्वल टू बी प्लस के एम मिला कि नहीं मिला, ये बात देख लो, ध्यान से देखना इस बात को, इस बात को ध्यान से देखना, इस बात को, ये देखो ये, इस बात को ध्यान से देखो, ये अपना आ गया कि नहीं आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो हम इसको चेक करते हैं। ये क्या है, ए इतना, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो आया कितना है, बी प्लस के एम, ये मॉडलो एम प्लस सी, है कि नहीं, आया कि नहीं है? यहाँ तक आया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखा गया पोर्शन, ये क्या आएगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव, देखो लिख रहा हूँ जो, पहले इसको समझो, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब भाई, बी प्लस के एम प्लस सी इज डिवाइडेड बाई किससे भाई, डिवाइडेड बाई एम। जैसे ये था, इस क्या होता भाई, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई एम, जो रिमाइंडर होता था उसी तो वही तो आंसर होता था, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू क्या आया, बी प्लस के एम रख दिया, तो अब क्या होगा भाई, अब ये इतना इतना पोर्शन प्लस ये सी लिखा गया था, अभी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई एम से जो रिमाइंडर आएगा वही लिखा, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन बी प्लस के एम, ये पोर्शन प्लस सी को डिवाइड करे एम से। समझ में आया क्या? फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक पोर्शन और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लीस्ट नॉन नेगेटिव, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, व्हेन बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई एम। नहीं समझ में आया, क्यों भाई, यहाँ तक समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बी एडिशन मॉडलो सी, यही तो आया। तो हमने क्या है, ए एडिशन मॉडलो सी लिखा, बी बी एडिशन मॉडलो सी आ गया। तो इसका मतलब ऐसा कहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एडिशन मॉडलो एम सी जो होगा ये बी एडिशन मॉडलो सी के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एम अगर कहीं दिया गया है, तो उसमें एक नंबर सी की इस प्रकार है कि अगर उसमें हम जोड़ेंगे, तो उसमें अगर जोड़ोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आया क्या? बात यहाँ तक समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है भाई, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो अपना प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। 5 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, 5 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 4, ये ठीक है, 5 से 1 हो जाएगा 1, सही है। चलो देखो, एक नंबर हम पकड़ते हैं 2, 2 कर दिए, ये कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब क्या हुआ, 5 2 7, 7 से डिवाइड लगाओगे 4 का कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह फिर ये एक नंबर यहाँ पकड़ते हैं, 1 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 4, 2 लिखोगे कितना हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 1 एडिशन मान लो 4, 2 मैंने जोड़ा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का 4 से डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर 3 आया कि नहीं है, देखो दोनों केस में से देखो समान आया कि नहीं है, आ गया। तो बस यही बात ध्यान रखना है कि जब अगर हमको 5 कॉन्वेंस 1 मॉडुलो 4 दिया गया है, तो अगर इसे हम 5 एडिशन मॉडुलो 4 2 लिखेंगे या 1 एडिशन मॉडुलो 4 2, जो 2 लिखा 2 एक ऐसा नंबर लिया जो, बस यही ध्यान रखना दोनों में जोड़ना है, एक में जोड़ के छुट्टी ले लिया तब तो आंसर गलत दे देगा, दोनों में जोड़ोगे तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम टू सेम वैल्यू देगा, डिट्टो वैल्यू देगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो एडिशन मॉडुलो के लिए हो गया, कॉन्ग्रुएंस के लिए हो गया। अब देखो ये जल्दी से हमको बता दो, which of the which of the following is correct, इसमें कौन सा करेक्ट है भाई, देखो 16 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 6 दिया है, बताओ ये क्या होगा, क्या इसको क्या करना बोला था भाई, घटाओगे 14 आएगा, 14 क्या 6 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। फिर क्या लिखा है 20 कॉन्ग्रुएंस 4 मॉडुलो 6 लिखा है भाई, 20 कॉन्ग्रुएंस 4 मॉडुलो 6 लिखा है तो इसको डिवाइड करोगे, 20 माइनस 4 लिखो कितना आएगा 16 है, क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी कट गया। अब इसको देखो भाई, इसको क्या करोगे 9 माइनस 3, ये 9 माइनस 3 होगा, क्या 6 से डिवाइड हो रहा है भाई, डी 6 देखो 9 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 6, हाँ भाई ये 6 से डिवाइड हो रहा था, यही अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा था इनमें से कौन सा सही है, तो सही हमको मिल गया कौन सा सही है। अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गलत नहीं करेंगे, गलत करेंगे भी तभी क्वेश्चन का पार्ट आएगा, क्वेश्चन के पार्ट में वो भी हम समझा देंगे अच्छे से, काम करना। अब चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है भाई, उसको समझते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, जैसे अभी एडिशन मॉडुलो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ए एडिशन मॉडुलो एम बी लिखा रहता था, तो इसका मतलब क्या, हमने मोटा मोटा क्या दिमाग में बैठाया आया कि इसका मतलब ये बैठाया आया कि ए प्लस बी को एम से डिवाइड करें, जो अपना आर आए, आर क्या अपना, आर अपना है रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आए वही अपना क्या होता था एडिशन मॉडुलो को, समझे। अब हमको क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी पढ़ना है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी को चलो पहले समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऐसे कुछ डिफाइन होगा कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी कितना, अगर आर लिखा गया है तो इसका मतलब लिखे गया जो आर क्या है, ये आर अपना रिमाइंडर है, क्या है अपना रिमाइंडर है, आर अपना क्या जी रिमाइंडर है, व्हेन द क्या भाई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ए बी, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ए बी, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ए बी इज डिवाइडेड बाई पी, इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई पी, और पी क्या भाई एक फिक्स्ड इंटीजर है, फिक्स क्या है फिक्स्ड इंटीजर है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते। देखो यही पोर्शन हमने यहाँ पे लिखा गया है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, देखो ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी इज इक्वल टू आर, इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जहाँ आर अपना शेषफल है, जहाँ समान गुणनफल ए बी को पी से डिवाइड किया जाता है। तो एडिशन मॉडुलो एम का मतलब समझे, अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी का मतलब समझे क्या, एडिशन वाले में दोनों को जोड़ के फिर एम से डिवाइड करते थे, या मल्टीप्लिकेशन में दोनों जो दो इंटीजर्स जो हम लिए ए और बी दो इंटीजर्स लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर पी से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी होगा, वही अपना आंसर होगा, जो रिक्वायर्ड आंसर हमको चाहिए वही होगा। अब चलो एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे गए, इन एग्जाम्पल को हम समराइज करते हैं। अगर 8 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 3 लिखा गया, क्या भाई मैंने क्या बताया, इसको दोनों गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फिर 5 से डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, यही अपना आंसर है। नहीं समझ में आया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू हमको बताने की जरूरत पड़ेगी, कोई बता दे जल्दी से बता दो भाई, यहाँ क्या लिखा है 4 मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 2 लिखा गया, जल्दी बता दो भाई कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, क्या बोले 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 8, 8 से 7 डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। या अब आ गया एडिटिव ग्रुप, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। और थोड़ा हाँ यहाँ एक पॉइंट और बता देता हूँ, वो जरूरी है, नोट पॉइंट करके यहीं लिख देते हैं, क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देते हैं या क्वेश्चन के नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं लिखा रहे ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड पी लिखा रहे, ऐसा कुछ लिखा रहे, देन जैसे वहां पे क्या पढ़े थे, एक टर्म से भी पढ़े थे ना, जैसे ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एम लिखा था, क्या लिख के पढ़ के आए थे भाई, ए मॉडुलो एम सी इज ए, वही इक्वल होगा ए मॉडुलो एम सी इक्वल होगा बी मॉडुलो एम सी के बराबर आया था कि नहीं आया था,
ये तो पढ़ के आए थे वहाँ पे। अब वही सेम पैटर्न पे ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो पी लिखा गया है, देन ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? सेम जैसे वहाँ लिखे थे वैसे यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल्स बता देते हैं जल्दी से, समझ में आ जाएगा। फिर समझ आ जाएगा तो अच्छी बात है ना जी? एग्जाम्पल्स जरूरी है। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। ये 3 4 करोगे कितना आ जाएगा? 4 5 20, 3 से लगाओगे डिवाइड 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2, और ये कितना 20 आ गया। अभी 20 क्या लिख सकते हैं भाई? 20 को मॉड मॉड 3 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। कितना आया? 2। तब क्या ये क्या लिख सकते हो? 2 कॉन्ग्रुएंस 20 मॉड 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बताओ। इसमें डिवाइड लगाओगे तब भी 2 आएगा, इसमें डिवाइड लगाओगे तब भी कितना आएगा? कितना है भाई? तब भी 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि ए मॉडलो पी बी जो होगा ए बी मॉड पी के बराबर ए बी, ऐसा भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताओ, है ना जी? कैसे? अभी कैसे है इसका एग्जांपल देखो, यहाँ मैंने बता दिया क्या लिखा। पहले मैंने देखो निकाला क्या, ये देखो ये लिखा क्या लिखा भाई? 5 कॉन्ग्रुएंस, देखो ये लिखा है 5 मॉडलो 3 4 लिखा है, कितना आया? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3 लिखा है, देखो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3, 4 की वैल्यू आया था 2। फिर हमने देखो यहाँ पे दो टर्म 5 और 4 जो लिखा था इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 20 लिखा, 20 मॉड 3 मैंने निकाल के चेक किया तो इसका आ रहा 2, तो मैंने 2 इज इक्वल टू देखो 20 मॉड 3 लिखा दिया। ये जो 2 लिखा देखो, ये दोनों नंबर 5 और 4 का ही तो मल्टीप्लिकेशन लिखे, कुछ और लिखे किए है। और ये क्या है अपना? वही रिमाइंडर जो आया था, रिमाइंडर ही तो लिखे, कुछ और लिखे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है नहीं जी? कोई दिक्कत? अब ये जो 2 लिखा था, ये 2 और कुछ नहीं किया, यही तो है पोर्शन, कुछ और है, तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी थ्योरम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, एडिटिव ग्रुप जेडएम के ऊपर डिफाइन है। पहले नंबर ये समझोगे जेडएम लिखा कैसे जाएगा। जो अपना जेडएम है एडिटिव ग्रुप के लिए, एडिटिव ग्रुप के लिए लिखोगे तो इसको 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? n-1 तक हमको जाना है। 21 ग्रुप के लिए, एडिटिव ग्रुप के लिए, यानी अगर कहीं ऐसा हमको दिखाना हो जेडएम एडिशन मॉडुलो m के लिए। यहाँ तक समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे कहीं आ गया तो ऐसे लिखना है। अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता भाई Z6 लिखा था, Z6 जैसे देख लिए तो कहाँ से शुरू करोगे? 0 1 2 3 ऐसे शुरू करोगे, कहाँ तक जाओगे? 1 कम 5 तक जाओगे। इसी तरह Z7 शुरू करोगे या Z8 शुरू करोगे, क्या लिखोगे भाई? जो जो भी लिखोगे, जो भी लिखो 7 को क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4 5 6 तक जाओगे। 7 नहीं, 1 कम, कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से स्टार्ट करोगे, 1 कम तक जाओगे ZM एडिशन मॉडुलो M में। यहाँ तक समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं बता रहे कंफ्यूज करने के लिए, नहीं, जस्ट इसी के बाद उसी का थ्योरम है, मैं उसको वहाँ समझाऊंगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कहीं द सेट G इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट M-1, ये कुछ और नहीं, जो अपना एडिटिव ग्रुप जेडीएम है वही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन अपना जेडीएम ही तो लिखा गया। फॉर्म ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो M, ये एडिशन मॉडुलो M के अंतर्गत एक ग्रुप बनाता है। बात समझ में आई क्या? एक ग्रुप बनाता है। एक चीज़ ये पता चल गया कि अगर ऐसा कुछ लिखा गया है 0 1 2 3 M-1 लिखा है, एक ग्रुप बनाएगा किसके अंदर? एडिशन मॉडुलो M के अंदर। अब उसके अंतर्गत हम बताए थे तो ग्रुप क्या होता है भाई? ग्रुप को दिखाना है कि ग्रुप है तो हमको वही 4 प्रॉपर्टी, यहाँ पे कितने बड़े से बड़े थ्योरम वो 4 प्रॉपर्टी बोलना नहीं है। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, फिर तीसरा आइडेंटिटी, फिर चौथा हमको क्या दिखाना होता है भाई? आइडेंटिटी के बाद क्या दिखाते थे? इनवर्स दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? बस इन्हीं को 4 को दिखा देंगे, बता देंगे ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे अपना ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडुलो M। ये ऑपरेशन ध्यान रखना, इस ऑपरेशन को हमको चलाना है। तो चलो बारी बारी से देखते हैं क्या ये क्लोजर होगा क्या। अगर हम ए और बी दो कोई सा भी एलिमेंट ले लें अपने जी में से, अब उसको ए एडिशन मॉडुलो बी करेंगे, फिर निकालेंगे तो जो आर आएगा उस आर के बारे में देखो। अगर ऐसा कहीं ए एडिशन मॉडुलो एम बी निकालते हैं, जो आर आता है, ये आर का मान जो होता दोस्त, ये क्या 0 और M-1 के बीच में ही तो होता है, कुछ और होता है।
अगर होगा, अगर ऐसा कुछ है तो आर इतना आ रहा है तो आर तो अपना सेट में तो है ही है ना दोस्त। अगर आर अपना सेट में है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर हो गया कि नहीं। हमको देखो प्रूफ नहीं करना है कि क्लोजर प्रूफ करो एसोसिएटिव, केवल हमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो, ऐसे समझा सकते हो, है ना जी। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो फिर अब क्या दिखाते हैं, एसोसिएटिव दिखाते हैं। एसोसिएटिव कैसे दिखाते हैं भाई, एडिशन मान लो के लिए एसोसिएटिव हमेशा ट्रू होता है। कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, चलो पेज लेके समझाता हूँ। ए एडिशन मान लो एम, बी एडिशन मान लो एम, सी करोगे कि नहीं करोगे। इसी तरह इसको ये जो किए इसी को ऐसे लिख सकते हो, ए एडिशन मान लो एम बी, एडिशन मान लो सी। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये कर सकते हो तो फिर क्या दिक्कत है भाई, जब इतना कर सकते हो तो मेरी क्या जरूरत है मजाक कर रहा हूँ। अब क्या है, बी एडिशन मॉडलो सी का मतलब क्या है, जैसे इन टोटल टर्म को समझो पहले क्या है। बी एडिशन मॉडलो सी का मतलब क्या है कि बी प्लस सी डिवाइड्स बाई एम, कोई एक आर आएगा कि नहीं आएगा, आर आएगा, एम से डिवाइड्स होगा तो रिमाइंडर समथिंग मिलेगा। फिर जो भी मिलेगा बाद में कुछ ओवरऑल फिर मिलेगा, फिर उसमें ए सम होगा, फिर वो भी एम से डिवाइड करोगे फिर कुछ मिलेगा। वो जो आर आएगा कुछ आर तो ही आएगा, वो आर क्या अपन है वो सेट जी में नहीं जाएगा क्या, जाएगा ना जाएगा। अगर कोई नंबर लेके लगाओगे तब भी उस तरह से भी प्रूव करते। मैं अभी जो बोला नंबर के थ्रू ही बोला, कोई दो नंबर उठाए इधर, फिर बाद में उसको लगा दिए, उस तरह लगा दिए, नंबर से जाओगे तब भी लग जाएगा। तो मैं सीधा सीधा मोटा मोटा ये बोलूँ, कैसा मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। देखो प्रूव करने का कोई औचित्य नहीं है, केवल बात समझने का, बाकी बाद में बता दूंगा कि कैसे क्या लगाना क्वेश्चन, बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरम नहीं। थ्योरम यही इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट हमको पता रहना जरूरी है, स्टेटमेंट तो याद ही करा रहे हो भाई, स्टेटमेंट याद करे रहो। ठीक, आगे बढ़े हम लोग, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं भाई। आइडेंटिटी क्या होगा, कि कोई बता सकता है जल्दी से आइडेंटिटी क्या होगा। देखो जीरो क्या जी में बिलोंग करता है क्या, ध्यान से देखो। एडिशन मॉडल है तो एडिशन मॉडल के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी जीरो होता है, तो जीरो है क्या, जीरो है। अगर जीरो है तो फिर भाई तो काम बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि जीरो बिलोंग्स टू जी, है ना जी। इफ ए बिलोंग्स टू जी देन जीरो एडिशन मॉडलो ए इज इक्वल टू ए एडिशन मॉडलो एम। जीरो करोगे तब भी तो यही आएगा कि नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, होगा कि नहीं होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फिर क्या देखते भाई, इनवर्स देखते थे। चौथा क्या चेक करते थे, इनवर्स चेक करते थे। इनवर्स चेक कर दो भाई जल्दी से। यहाँ इनवर्स ध्यान देने वाली बात है कि जीरो है, एडिटिव एडिशन मॉडलो चल रहा है, तो जीरो का क्या होगा भाई, जीरो का तो इनवर्स कितना आएगा, जीरो ही आएगा पहली बात। चलो लिखता हूँ, पहले ध्यान से समझो। इफ आर बिलोंग्स टू जी, पहले मैं आर को जीरो कटा के बात कर रहा हूँ, एंड आर नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ तक बात समझ में आया। अब आर बिलोंग्स टू जी, आर नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एम माइनस आर इस प्रकार होगा, बिलोंग्स टू जी इस प्रकार होगा कि एम माइनस आर एडिशन मॉडल एम आर निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको दोनों को जोड़ोगे तो एम आएगा, तो एम से डिवाइड लगाओगे आ जाएगा जीरो, कि नहीं रहेगा, रिमाइंडर जीरो आएगा ना। रिमाइंडर पूछता है भाई, ये तो डिवाइड लगा के एम इज इक्वल टू वन तो नहीं बता रहे भाई, गलती मत करना। यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एम माइनस आर को आर से जोड़े फिर डिवाइड लगाए एम से, ए कट गया तो एम बचा। अब इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर है ये ना कि यहाँ के क्वेश्चन नहीं पूछा, रिमाइंडर पूछा, तो रिमाइंडर भाई जब पूर्णतः डिविजिबल हो जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो मैंने जीरो लिख दिया ना दोस्त। ठीक है, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एडिशन मॉडुलो एम, एम माइनस आर भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, एम माइनस आर इज द इनवर्स ऑफ आर, एम माइनस आर इज द इनवर्स ऑफ आर। नहीं समझ में आया क्या, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था कि एडिशन मॉडलो जो होता है कम्यूटेटिव होता था, अभी इसका मतलब एडिशन मॉडलो कम्यूटेटिव हो गया। फिर कम्यूटेटिविटी अगर इसकी चेक करना हो तो भाई चेक कर, क्या चेक कर, तुरंत ही बता देते हैं भाई, क्या बाद में पहले क्या बात कर रहा हूँ। ए एडिशन मॉडलो एम बी, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी में एम से डिवाइड लगाने जो रिमाइंडर आएगा, क्या उसको बी प्लस ए में बी प्लस ए करके फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या डिफरेंट आएगा दोस्त, सेम ही रिमाइंडर आएगा ना।
इसका मतलब क्या है, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हुआ, इनवर्स हो गया, फिर कम्यूटेटिव हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो जी है, जी एडिशन मॉडुलो एम पे ये क्या बनाएगा, इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। यहाँ तक समझ में आया क्या, ये क्या होगा, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो गया तो इससे आगे क्या दिक्कत आएगी भाई। बस एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें से कभी पूछ ले कि इसमें से क्या निकालने, ये ग्रुप नहीं होगा तो जीरो को एक्सक्लूड कर दो। इफ जीरो एक्सक्लूड फ्रॉम द गिवन सेट, फ्रॉम द गिवन सेट, इन जो सेट दिया गया है इससे अगर जीरो को हम निकाल दें, देन इट विल नॉट फॉर्म ए ग्रुप, एक ग्रुप को नहीं बनाएगा। अगर जीरो को निकाल दिया तो एक ग्रुप को नहीं बनाएगा। तो अब क्या एग्जाम में इतना कुछ करना है, एग्जाम में पैनिक भी नहीं करना। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया भाई, एडिटिव ग्रुप जो होगा एडिशन मॉडुलो एम के तहत ये एक ग्रुप बनाता है, समझने की जरूरत थी ये। अब जो हमको समझना है वो क्या है, समझना है इन 3 पॉइंट को। जरा गौर करिएगा 3 पॉइंट के बारे में हम क्या करें। पहला चीज कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी हमेशा आएगी जीरो। क्या आएगी जी, इसकी आइडेंटिटी आएगी जीरो, पहली चीज। अब दूसरी बात क्या समझना है, अगर किसी इनवर्स पूछना, आर का इनवर्स पूछे तो उसका इनवर्स होता है एम माइनस आर, होता है कि नहीं होता है। इसकी इनवर्स क्या आएंगे, एम माइनस आर आएंगे, एक्सेप्ट जीरो के। अब कहोगे इनवर्स आप जीरो बताओगे तो इनवर्स आप जीरो बताओगे तो एम माइनस जीरो लिख दोगे, तब तो एम आ गया भाई, एम आ गया। तो वही तो कह रहा हूँ, जीरो को हटा के। अब कहोगे एम, तब तो सब सही होना चाहिए, सबके लिए सही होना चाहिए। जी बिल्कुल, सबके लिए सही होना चाहिए। जैसे तुम जीरो लिए, इनवर्स निकाल रहे हो, एम आएगा तो एडिशन मॉडुलो चलना ना दोस्त, एडिशन मॉडुलो जब एम लगाओगे, एम एम से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो तो आएगा। इसका मतलब जो टर्म्स एम आएगा एडिशन मॉडुलो एम के लिए वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो गलत नहीं है। तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ आर निकालोगे एम माइनस आर हो, बस थोड़ा ध्यान रखना कोई जीरो ना बने, ठीक है। चलो, और इस जो सेट हमको दिया गया, इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2 लेके एम माइनस वन तक गया, टोटल एलिमेंट कितने, टोटल एलिमेंट एम है। तो जो टोटल एलिमेंट होता वही अपना ऑर्डर होता, तो इसका ऑर्डर कितना है, एम है। तो ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद रखना। इसकी आइडेंटिटी जीरो होती है, इनवर्स एम माइनस आर होगा, ऑर्डर कितना होगा, एम होगा। चलो चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन को बता पाते हैं। उस हिसाब से देखो, कह रहा है इन द ग्रुप Z6 एडिशन मॉडुलो 6 फाइंड द इनवर्स ऑफ 2। 2 का इनवर्स बताना भाई, बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर r इज इक्वल टू 2 है तो इनवर्स कितना हो जाएगा, m माइनस आर। तो m अपना क्या है, फिक्स्ड है 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 4 कितना कहीं लिखा है क्या, देखो ये 4 सही है बस। अभी ये नहीं कि अभी देखो कैली टेबल से भी मैं बताऊंगा, कैली टेबल से भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये है कि जब हमको डायरेक्ट हमको लगा सकते हैं तो कैली टेबल क्यों उतना भारी भरकम कंसेप्ट कैली टेबल बनाना है ना जी। तो कैली टेबल तो भी क्वेश्चन रखे हैं, कैली टेबल पे भी बताऊंगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट लगा लेंगे, समझ में आया क्या, ठीक है। अब जैसे लग जाए तो कह नहीं कि कैली टेबल बनाओ, 6 रो बनाओ, 6 कॉलम बनाओ, थोड़ा बचिएगा, थोड़ा दौड़ाइएगा इस घोड़े को, काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी थोड़ा बताया कि अबेली होता है, यही जो एडिशन मान लो के लिए बताया, ये अबेली भी होता है। अबेली नेचर होता है कि नहीं होता, अबेलियन ग्रुप होता है कि नहीं होता जी, होता है। ये भी बताया कि अगर जीरो को हटा देंगे तो योग जो होगा अंतर्गत समूह नहीं होगा, योग के अंदर समूह नहीं बनाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताओ, कह रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप Z10 कामा प्लस 10, यही था। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, चलो जल्दी से दिखा देता हूँ, ये कहाँ गया, ये। अब बताओ भाई, जी जीरो से स्टार्ट 1 2 3 एम माइनस वन तक गया था, तो ऑर्डर कितना था भाई, एम जीरो से स्टार्ट था, एम माइनस वन तक गया था, ऑर्डर कितना, एम। इसका मतलब जितना एडिशन मॉडल एम एम के था, जितना लिखा गया है नीचे लिखा है प्लस के साथ जो नंबर लिखा रहता है उतना ही ऑर्डर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से बता दो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। ये जे रिटर्न से स्टार्ट है तो इसका मतलब कहाँ से इसका 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा भाई, 9 तक जाएगा कि नहीं जाएगा।
0 से स्टार्ट हुआ 9 तक गया, टोटल नंबर आप कितना टर्म्स आएंगे 10, 10 जो उसके नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं उसके वही क्या हो जाता है ऑर्डर हो जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा 10, या एडिशन के साथ जो नंबर लिखा रहता है वही अपना ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे भी कैसे भी करके मेमोराइज कर लो, वो भी एग्जाम में गलत मत करो, यहाँ गलत कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो पी लिखा गया है, ऐसा कहीं लिखा गया दोस्त, ऐसा कहीं कुछ लिखा गया, तो मैंने बताया था कोई नंबर सी इस प्रकार हो कि ए कॉन्ग्रुएंस बी ए मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो पी, नंबर सी कोई सी अपनी तरफ से मार रहे हैं, इक्वल होता है बी मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो पी सी के बराबर होता है कि नहीं होता। ये देखो यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा, ये इसका पूछा है, देखो बी मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो पी सी, देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा गया, समझ में आया क्या। ये देखो थ्योरम से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आ गए, तो दिमाग में बैठाइएगा, तो ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल्स वगैरह गलत मत करिएगा। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के ये दोनों, इसके थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं क्या कह रहा है। अपन लोग के पास कह रहा है कि अगर अब मान लो कि एक ये ग्रुप रहा हो जी, एक ग्रुप है जिसमें p-1 इंटीजर्स लिखे गए 1 2 3 डॉट 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 p-1, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा ऑर्डर p-1, जहां आपको कह रहा है कि p क्या है अपना प्राइम है, और इस पे ऑपरेशन कौन सा चल रहा है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p ऑपरेशन चल रहा है। तो अब बता रहा है कि यही कि अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p ऑपरेशन के तहत 1 2 3 डॉट डॉट p-1 जहाँ p एक प्राइम है, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, यही हमसे कह रहा है। तो चलो अपन लोग के पास सेट क्या मिला 1 2 3 डॉट डॉट p-1, तो इसमें इसका ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर कितना होगा p-1 होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट है p-1 तक गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा p-1 हो जाएगा। इन्हीं दो अवयव को मान लो एक अवयव ए और बी को हम जी से दो अवयव ले लेते हैं, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p लगाते हैं, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p भी हम लगाते हैं, उसका मान लो रिमाइंडर क्या आता है आर आता है। तो आर अपना क्या है, आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। अभी तक तो यही पढ़े कि अगर ऐसा कहीं लिखा होता तो ए इंटू बी करते हैं, उसको पी से डिवाइड लगाते हैं, जो अपना रिमाइंडर आता है वही अपना काम हो जाता है। तो जहाँ अपना क्या है आर एक गैर ऋणात्मक शेषफल है, तो क्योंकि सी को जो अपना पी है, पी को कह रहा है कि ये प्राइम है, अगर पी अगर प्राइम है तो वो क्या होगा भाई, पी अगर प्राइम है तो या तो खुद 1 होगा या 8 से इनको ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी अगर जो किए रहोगे निर्धारित तौर से है कि ये जो 3 5 7 ये है, ये उसको डिविजिबल करेगा, वो जीरो तो नहीं आना है, यानी पूर्णतः और डिविजिबल तो नहीं होना है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो आएगा। वो रिमाइंडर क्या आएगा जी, वो रिमाइंडर 1 से लेके p-1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि p अपना प्राइम है। यहाँ तक समझ में आया क्या। अगर ये 1 से लेके p-1 के बीच में आएगा, वही अपना सेट भी है, तो इसका मतलब वो जो रिमाइंडर आएगा वो अपने सेट के एलिमेंट ही तो आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब क्लोजर हो गया, फिर बात करते हैं एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन गुणांक जो p होता है हमेशा साचर होता है, ठीक है। तो इसको लिखाने की कोई ज़रूरत है क्या, सब लिखा है, दिखाने क्या है भाई, जो लिखा है वही पढ़ लो, प्रूफ नहीं पूछा जाना, केवल इतना जानो भाई ये साचर होता है। दिस इज, ये देखो ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णांकों का साधारण गुणा साचर होता है। अभी इसमें भी करोगे क्या, देखो इसमें क्या करोगे, ये जो BC है BC को डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, ये हमको पता है कि पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, तो बाद में क्या हो जाएगा ABC डिवाइड बाई समथिंग कुछ होगा कि नहीं होगा, मान लो P होगा, ये तो होगा ABC डिवाइड बाई P होगा, तो क्या मतलब है, लगाऊंगा तो लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या होगा एसोसिएटिव भी हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आइडेंटिटी के लिए हम क्या जानते हैं, हमको क्यों क्या बोल रहा है हमको, कौन सा बोला था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या होता है भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 किसी एलिमेंट के लिए, मान लो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो हम लगा रहे हैं p, अब कोई एलिमेंट a है, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमको ये दोबारा ये नंबर मिल जाए भाई, a 1 से करोगे 1 इंटू ए करोगे, फिर से p से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर भाई ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह a मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो p 1 कर सकते हो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि 1 इसका तत्समक होगा कि नहीं होगा, अगर 1 इसका तत्समक होगा फिर इनवर्स पे बात करते हैं। भाई इनवर्स क्या करोगे, इनवर्स कैसे करते हैं, इनवर्स क्या होता है, a एक एलिमेंट है, एक भी हमको इस प्रकार ढूंढना होता है ताकि उस पर हम ऑपरेशन चलाएं, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो p का ऑपरेशन चलाएं, वो क्या दे दे,
आइडेंटिटी दे दे कि नहीं दे दे, होता है ये नहीं होता। तो एक ये मान लो कि हम एक ऐसे एक एलिमेंट मानते हैं, कोई मान लेते हैं कोई एक ऐसे एलिमेंट है, उस पे हम हर एक एलिमेंट साथ ऑपरेशन चलाते हैं। तो अगर हर एक ऑपरेशन चलाएंगे तो एक एलिमेंट एस डैश हमको इस प्रकार मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे एस डैश और मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो पी इन यस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर लिया, इनवर्स भी हो गया। अब कॉम्यूटेटिविटी अभी थोड़ी देर पहले बताए, ये पहले इसका मतलब समझो क्या होता है। ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ पी बी इज इक्वल टू, क्या इसको क्या करते थे कि अगर ये इंटू बी करते थे, डिवाइड पी करते थे, जो रिमाइंडर आए, यही रिमाइंडर को क्या अगर बी इंटू एक डिवाइड बाई बी कर दोगे, क्या दूसरा कुछ आएगा, तो इसी को क्या है, ये देखो फिर ये दोनों बराबर आएगा, जिसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। अगर ये कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव हो गया, क्लोजर हुआ, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चारों एग्जिस्ट होने के साथ एक कॉम्यूटेटिव भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि जी जो होगा मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो पी के तहत ये क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। सबसे बड़ी बात ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या। अब कह रहा है कि अगर पी प्राइम नहीं होगा, तो पी अगर प्राइम नहीं होगा तो इसका एक किसी न किसी एलिमेंट, दो एलिमेंट अगर दो इंटीजर्स ए एंड बी लेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जीरो दे देगा। जीरो देगा तो अपने सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अगर अपने सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो जब कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो अपने सेट में है नहीं, तो फिर क्लोजर तो है ही नहीं। सेम टू सेम यही कह रहा है कि अगर मान लो कि पी मान लेते हैं कि क्या है, पी प्राइम नहीं है, तो पी इज इक्वल टू 4 ले लिए। फिर मैंने देखो 2 और 2 हमको इस तरह मिला, को हमको जीरो दे दिया। अगर जीरो दे दिया तो जीरो अपने जी में तो है ही नहीं, क्योंकि अपना जी तो 1 2 3 4 से या p-1 स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब अगर इससे स्टार्ट है तो ये क्या हो सकता है, ये पी जो है, पी की कंडीशन ये को प्राइम नहीं हो सकता। सही, मतलब प्राइम ही रहेगा, पर पी प्राइम नहीं है तो ग्रुप नहीं होगा। तो आज मैच आ रहा है तो थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत अंदर जाए कि ये कंसंट्रेशन में भी थोड़ा विघन डाल रहा है। लेकिन यही है कि अपन लोग की होली के चलते 2 दिन का छुट्टी हो गया है, तो आज हम नहीं बंद कर सकते ना। तो आज कितना भी शोरगुल हो रहा होगा, अब भाई मैच आ रहा है, इंडिया के जो अपने शेर हैं, अपन लोग के जो शेर खेल रहे हैं, तो वो अपनी जगह बैटिंग करेंगे, हम लोग यहाँ बैटिंग करेंगे। वो वहाँ झंडा गाड़ देंगे, हम यहाँ झंडा गाड़ेंगे, है ना जी। तो अच्छी बात है, तो हम लोग अपने काम पे जुटते हैं, भारत के शेर वहाँ से मैच निकाल के लाएंगे। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें जीरो बाहर क्यों है भाई, ये जो निकाले, जो भी दो सिक्सटी जी था, ये जी क्या हुआ, 1 2 3 से p-1 तक था, ऐसा कुछ था कि नहीं था। तो ऐसा था कि इसमें जीरो क्यों नहीं है, जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जीरो एग्जिस्ट करता है क्या, जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों के लिए जीरो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, जीरो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसीलिए जीरो नहीं है अपने सेट में। चलो अब चलते हैं एडिशन मॉडुलो 6 पे, अपने एग्जाम्पल को समझते हैं। तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि इतना जो प्रूव दैट जी इज इक्वल टू इतना इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप आर 6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6। ये जो हमको जी दिया गया है, इसको हमको सिद्ध करना है कि एडिशन मॉडुलो के तहत ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा। तो यही हमको क्या सिद्ध करना है, ये जी जो लिखा है इसको ऐसे कभी कभी ऐसे लिख के आ जाएगा दोस्त, घबराना मत, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब जब जैसे ही हमको Z6 लिखा रहेगा, Z6 जैसे हमको बोला, Z6 के अंतर्गत कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2, एडिशन मॉडलों के तहत पूछ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 तक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इसको क्योंकि हमको ग्रुप दिखाना है तो तुरंत हम क्या बना देंगे, कैली टेबल बनाएंगे। कैली टेबल जब बनाते हैं तो देखो कैली टेबल यहाँ बढ़िया से बना है, तो हम क्या अलग से क्यों बनाए, टाइम क्यों वेस्ट करें, तो हम कैली टेबल को समझाते हैं। तो क्या बोले थे, जैसे क्या करना, फिर ऐसे ऐसे ड्रा करना। देखो ये ड्रा किया गया कि नहीं ड्रा किया गया, चलो मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ कलर से। मैंने क्या बोला था कि इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो जा रहा है, इसको पोर्शन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया करो। इसके ऊपर एक नंबर लिखना है, जो रो में लिखे 0 1 2 3 4 5, इस रो में जो जी के एलिमेंट्स दिए गए उसको लिखना। सबसे कोने में क्या लिखना, जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लिखना।
फिर क्या करना भाई, फिर उसके बाद अपना एक ये कॉलम वाला एक डंडा खींच देना है। कॉलम वाले डंडा खींचने के बाद जो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें पहुंच जाना होता है। पहुंच गए, वहां पे भी जो जी के सारे एलिमेंट दिए रहते हैं उसको कॉलम वाइज लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं, फिर हम देखो कैसे वर्क कर रहा है, पहले उसको देखना। फिर हम किसको क्या करते हैं, 0 × 0 लिखते हैं, 0। लेकिन एडिशन है, ध्यान देखना, माफ कीजिएगा, एडिशन है तो 0 × 0 करोगे 0 आएगा। फिर 0 × 0 ए, समझो ए यहाँ से उठा रहे हो, बी यहाँ से उठा रहे हो, तो ए यहाँ से उठाए तो ए 0 बी 0, तो 0 + 0 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 0। इसी तरह फिर 0 + 1 डिवाइड बाई 6 1, 0 + 2 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा 2, 0 + 3 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा 3, 0 + 4 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 4, 0 + 5 डिवाइड बाई 5। समझ में आया? फिर अब नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम कितना, 1। अब तुरंत पढ़ करते हैं हम, 1 + 0 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, 3 डिवाइड बाई 6 करोगे कितना आएगा 3 आएगा रिमाइंडर। 1 + 4 करोगे 5 आएगा, डिवाइड बाई 6 करोगे रिमाइंडर 5 आएगा। लेकिन जैसे 1 + 5 करोगे कितना आ जाएगा 6, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है ना? चलो 2 को पकड़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पहुंच गए। 2 को पकड़ो, 0 के साथ ऐड करोगे कितना आ जाएगा, जैसे जैसे क्या है कि जैसे तुम 2 को पकड़े, 0 के साथ ऐड किए, फिर हमको 6 से डिवाइड लगाना, कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 2 ही तो आएगा, कुछ और आएगा। हमने देखो यहाँ 2 ही लिखा है। इसी तरह 1 को पकड़ोगे तो 3 आएगा, 6 से डिवाइड लगाओगे 3 ही रिमाइंडर आएगा। 2 को पकड़ोगे 3 के साथ 5 से 6 से डिवाइड लगाओगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा। 2 को पकड़ोगे 4 के साथ 6 आएगा, फिर 6 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह ये करते जाओगे करते जाओगे। चलो लास्ट वाले को और बता देता हूँ। जैसे हम 5 पकड़े, 5 को 0 के साथ देखो, 5 को 0 के साथ जोड़ोगे 5 + 0, फिर 6 से डिवाइड लगाओगे तो उसका रिमाइंडर 5। 5 को 1 के साथ जोड़ोगे 6 आएगा, डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 5 के साथ 3 का डिवाइड लगाओगे 5 3 8 हो जाएगा, 6 से डिवाइड लगाओगे कितना हो जाएगा 2। फिर 5 के साथ 4 का डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा 3। कैसे आएगा, 5 + 4 करोगे 9 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। फिर 5 5 10 करोगे, 10 से 6 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर आ जाएगा 6। फिर क्या करना होता है, जो हमने बताया था पहले उसको ध्यान से समझो। फिर क्या बोले थे, जो हमको ये आउटपुट्स आए हैं, इन आउटपुट्स में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो आउटपुट्स आए हैं ये अपने सेट से आए हैं कि नहीं। जो सेट हमको दिया गया उसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, कहीं बाहर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट हमको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो अपना टेबल बना, टेबल के ये वाले पोर्शन, ये देखो कि अपने सेट से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं भाई तो फिर अब क्या हो जाएगा, क्लोजर नहीं होगा। अगर कर रहे हैं फिर बता देंगे भाई तो क्लोजर है। कौन सा कलर डाल दूं, कौन सा कलर मैं अच्छा लगता है भाई तुम लोगों को? चलो बढ़िया कलर ये वाला कलर डाल देता हूँ। नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। चले, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये जो पोर्शन हमने जो देखो थोड़ा बीच में हल्का लाइट रेड किया हूँ, इस रेड का देखो हर एक एलिमेंट जो हमको जी दिया गया था, सेट Z6 जो दिया गया उसी से आए हैं कि नहीं आए। तो इसका मतलब अगर सारी एंट्री उसमें से आए हैं, तब सारी एंट्री उसमें आए हैं तो इसका मतलब ये क्लोजर है। अब क्लोजर के बाद हम क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिव। हम इतना जानते हैं कंपोजिशन टेबल में जब एडिशन मॉडुलो 6 हम ले रहे हैं तो एडिशन मॉडुलो 6 हमेशा एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब ये पार्ट एसोसिएटिव भी है। फिर आते हैं आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी में हम जो सबसे ऊपर अपना एक कॉलम लिखा गया 0 1 2 3, जो अपना सबसे ऊपर वाला रो लिखा नहीं गया, देखो ये वाला रो एकदम, ये वाला रो देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये देखो कौन सा रो एकदम सिमेट्रिक सेम टू सेम, ऐसा कौन सा रो है? देखो पहला ही रो देखो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो ये वाला रो, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। देखो ये वाला रो देखो कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो ये वाला रो देखो मिला। ये देखो मैच कर रहा है कि नहीं दोस्त, मैच कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो ये कर रहा है ना। इसको भी थोड़ा भर देते हैं कलर से किसी, दिखा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया, फिर आगे बढ़े। तो ये देखो, ये जो ये ऊपर रो था उससे जस्ट उसके बगल वाला रो देखो एकदम सिमेट्रिक डिट्टो एक जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जो डिट्टो वाले दिखते हैं वो पोर्शन का जो एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, 0। यही अपना क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। यहाँ तक समझ में आया क्या? ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। तो मतलब ये क्या है कि Z6 मॉडुलो 6 के लिए अपना आइडेंटिटी कितना आ गया, 0। कितना है आइडेंटिटी, कितना है भाई, आइडेंटिटी अपन लोग को मिल गया 0। अब चलते हैं इनवर्स पे।
अब हम कॉलम वाइज रो वाइज चेक करेंगे कि किस, अब क्योंकि हम इनवर्स क्या होता है कि अगर एलिमेंट कोई उठाए, उस एलिमेंट को चलो चेक करो कि किस एलिमेंट के लिए कौन से नंबर से हम गुणा कर रहे हैं। कोई एलिमेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, जीरो आइडेंटिटी, यार जीरो ही तो है अपना, आइडेंटिटी आ रहा है। मान लो हम जीरो पकड़े, अब जीरो किसके लिए बताओ, इस ये जीरो मैंने पकड़ा, इसमें कहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो यहाँ पे हो रहा है, किस एलिमेंट के लिए हो रहा है भाई, जीरो के लिए, तो इसका मतलब जीरो का इनवर्स कितना आया, जीरो आया। फिर हम वन को पकड़ते हैं, तो वन के कॉलम पे चलो भाई, ये वन रहा, इस कॉलम में भागो, जितना तेज भाग पाओ भागो, इस रो में चलो भागते हैं। ये भागे 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 भागे, कहाँ जीरो दे रहा, फाइव दे रहा, फाइव दे रहा, तो वन का इनवर्स कितना आ गया, फाइव हो गया। फिर टू को पकड़ते हैं, टू में देखो कहाँ भाई, आइडेंटिटी जीरो कहाँ आ रहा है, देखो ये आ रहा है, टू का कितना हो जाएगा, फोर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरह थ्री का बता दो जल्दी से कितना हो जाएगा, थ्री का थ्री हो जाएगा। फोर का बता दो गुरु कितना हो जाएगा, फोर का टू हो जाएगा। और फाइव का बता सकते हो कितना हो जाएगा, फाइव का कितना, वन। अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताए थे, कुछ और बताए थे, अगर कोई एलिमेंट आर है तो इसका इनवर्स बताए थे एम माइनस आर होता है कि नहीं होता, यही तो बताया था, बस आर बशर्ते आर जीरो ना हो, जीरो के केस में जीरो ही आता है। और जैसे मैंने क्या है, या सिक्स है, सिक्स का वन लिया तो मैंने कितना आया, फाइव, टू लिया तो फोर आया, थ्री लिया तो थ्री आया, फोर लिया तो टू आया, देखो फाइव लिया या सिक्स में से फाइव घटाए वन आया, तो आया कि नहीं आया, जो मैंने वहाँ सीखा कुछ नहीं। देखो अब इतना बड़ा टेबल पढ़ाते हैं, अब जैसे मेरे से वो तुरंत यूनिवर्स से पूछा तो कुछ सोचना ही नहीं, सीधे जो मैं बताया हूँ उसी से लगा लेना। लेकिन जब हमको ग्रुप कहने दिखाने के लिए बोल दिया, अब ग्रुप में दिखाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इससे हम सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, ताकि कभी कुछ है तो कन्फ्यूजन ना रहे, तो जल्दी से लगा ले जाओ। ठीक है, चले, चलो आगे चलते हैं। जो मैंने सारी चीज़ बता, देखो सारी चीज़ बता दिया, ये इस पोर्शन के अंदर जो हमने वही इनवर्स निकाला था, तो इनवर्स निकालने का क्या, जीरो को निकाले थे जी, देखो इनवर्स निकालते हो तो क्या, जीरो का इनवर्स देखो, मान लो टेबल बना दें ऐसे, इसी खींच दें एक लाइन, चलो इसी में एक लाइन खींच के हम टेबल बना देते हैं, तो टेबल बना देंगे तो उससे और अच्छा हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलो देखो, ये देखो बहुत बढ़िया टेबल बनाएंगे, देखो ये इसी में टेबल बना देते हैं, ये हो गया। टोटल कितने हैं भाई, टोटल सिक्स है ना, सिक्स नहीं फाइव होंगे, चलो चेक करते हैं। ये एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पहले लिखो, जीरो, वन, टू, कितना, थ्री, फोर, फिर कितना लिखें, फाइव। यही तो होगा, कुछ और होगा भाई, देखो ऐसे ही तो कुछ लिखा गया है, देखो यही सब तो लिखे हैं, फाइव तक लिखा गया है। चलो फिर क्या हुआ? जीरो का इनवर्स निकाले थे, कितना आया था भाई, जीरो का इनवर्स निकाले थे, जीरो ही आया था। वन का निकाले थे भाई, सिक्स माइनस वन फाइव आया था, टू माइनस सिक्स माइनस टू फोर आया था, थ्री सिक्स सिक्स माइनस थ्री थ्री आया था, सिक्स माइनस फोर टू आया था, फाइव माइनस सिक्स माइनस फाइव कितना आया था, वन। देखो इनवर्स मैंने देखे में निकाल दिया, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, सब कुछ निकाल लिया, कोई डाउट है, कोई डाउट है भाई, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन मान लो सेवन पे देता है, अब इसको चलो समझते हैं। हमको एक सेट जी दिया गया है, जी जो दिया गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये दिया गया, कह रहा है कि बताओ क्या अबेलियन ग्रुप है अंडर एक्स सेवन, एक्स सेवन मतलब नहीं भाई, वो मल्टीप्लीकेशन सेवन है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सेवन है, यहाँ तक उसको एक्स मत समझना, एक्स कोई संक्रिया मत समझना, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सेवन समझना उसको। ठीक है, अब ये जो ये ऐसा लिखा गया तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड क्या, जेड सिक्स एक्स सेवन, जेड सेवन एक्स सिक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, जेड सेवन एक्स सेवन लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा, तो जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन क्लियर रहेगा तो उसको ध्यान रखना, वन टू थ्री डॉट डॉट पी माइनस वन ऐसे करके लिखना, जो पी माइनस वन तक लिखे थे नहीं, अगर पी होता पी माइनस वन तो यहाँ सेवन है तो सिक्स तक लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको सिक्स में बना दे रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पी टर्म के लिए बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ, चलो मैंने सिक्स कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर, चलो इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। फिर इसमें भी कंपोजिशन टेबल इसमें भी बनाना होता है, कंपोजिशन मतलब कैलिस टेबल इसमें भी बनाना होता है, तो क्या करना है, फिर वही जो काम पहले बताया वही काम करना है। पहले क्या होगा, इसको पहले ऐसे करके खींच देना है, खींच दिए ये, इसको यहाँ से थोड़ा अलग करो, थोड़ा डिफरेंस लगे, फिर ऐसे एक ये डंडी ये नीचे की तरफ खींच दिए, खींच दिए कि नहीं खींच दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हुआ भाई, जब इतना कुछ समझ में आ गया तो ध्यान से देखो, फिर मैंने बोला जो ऊपर वाले रो, सबसे ऊपर वाले रो में जो एलिमेंट्स है उसको रखो, फिर जो सबसे राइट वाले कॉलम में उसमें एलिमेंट्स को भर दिया था मैंने, ऊपर देखो सिक्स एलिमेंट थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको भर दिया, इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैंने इसमें भर दिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है।
फिर ध्यान से देखो, फिर इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडल में, जब मैंने बताया था कैसे कहीं लिखा है, ओह सॉरी, अगर ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे मैंने बताया था कि नहीं, अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया है ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, मतलब पी रख दो या एम रख दो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम बी लिखा तो क्या लिखते थे, ए बी डिवाइड्स बाई एम, जो रिमाइंडर आता था तो वही होता था कि नहीं होता था। उसी तरह यहाँ करो, 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा, डिवाइड करोगे 7 तो रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं, 1 × 2 करोगे 2 है, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा कि नहीं, 1 × 3 करोगे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा नहीं, 1 × 4 करोगे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं, इसी तरह 1 × 5 करोगे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा कि नहीं, इसी तरह 1 × 6 करोगे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्त कि नहीं आएगा। फिर इसी तरह 2 को पकड़ो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, फिर 7 से डिवाइड लगाओगे कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा। यहाँ रिमाइंडर ही फिलअप किए जा रहे हैं आउटपुट, इसी तरह कर ले जाओगे। चलो मान लो हम 6 पकड़ते हैं, 6 × 1 करेंगे, 7 से डिवाइड रखोगे फिर 6 आएगा, रिमाइंडर 6 ही आएगा। जैसे 6 × 2 करोगे 6 2 जा 12 आ जाएगा, 7 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, फिर 6 × 3 करोगे 18, फिर 7 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर 4 आएगा। तो हम मोटा-मोटा देखें, जब अपना केलिस टेबल बनाएँगे तो अपना टेबल निकल के क्या आता है, उस पे ध्यान दो एक बार। जो अपना टेबल निकल के आता है, तो अपना टेबल जो निकल के आया देखो, कुछ ही यही तो आया, कुछ और आया। देखो ये वाला टेबल निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला। ये जो टेबल निकल के आया, इस टेबल पे थोड़ा गौर करो कि इसके सारे एलिमेंट वही आ रहे हैं। ध्यान से देखो, इसके सारे एलिमेंट तो वही तो आ रहे हैं जो एलिमेंट्स अपन लोग का सेट जी में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, बताओ? दिया गया कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 ही है। देखो हर एक रो, हर एक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे जी में आ रहे हैं, सेट जी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। अगर सेट जी बी में जा रहे हैं, फिर हमको किसी बात की दिक्कत ही क्यों होना चाहिए दोस्त? इसका मतलब ये क्या है, क्लोजर है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर अपना जो है क्लोजर सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोजर तो है। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के लिए हम जानते हैं एसोसिएटिव भी होल्ड करता है। क्या करता है? एसोसिएटिव भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव होल्ड करता है तो फिर बचा क्या, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव के लिए जो अपना आइडेंटिटी होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब कहोगे कि इसमें कैसे बता दिए 1 होता है? भाई नहीं बताया, नहीं बताया तो भाई जो टेबल बनाया टेबल से देख लो। टेबल में क्या बताया, जो ऊपर अपने रो बनाए उसी से मिलता जुलता सिमेट्रिक रो कौन सा दिख रहा है? देखो यही वाला रो दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ लिखा, तो देखो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखो ये वाला पोर्शन आपस मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। ऐसे खुली आंखों से तो आपको दिखा नहीं होगा, तो नहीं दिखा है तो मैं क्या करूँ? तो मैं कुछ करता हूँ जुगाड़ भाई, कि देखो ध्यान से देखना, इस बार दिख जाना चाहिए। थोड़ा कलर बदल दूँ, नहीं तो और नहीं दिखेगा। कलर क्या, ब्लू कर देता हूँ। चलो देखो ये खींच रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये आया कुछ नज़र में? नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी रुक जाओ, मैं पूरा नज़र, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ भाई। ले दे के एक नज़र ही तो है, हैं? उसमें नज़र नहीं आया तो फिर क्या बात। देखो ये आया, ये इसको मैं थोड़ा वीआईपी कलर कौन सा डाल दूँ भाई? वाइट? नहीं ये तो बेकार लग रहा है। येलो? ये भी नहीं, ये भी, ये अच्छा लग रहा है। अब बताओ, ये दोनों देखो सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं। अगर ये सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं मेरे दोस्त, इसका मतलब इसी का जो टर्म्स है, ये अपना आइडेंटिटी क्या आया? देखो अभी ये नाराज हो गया, तो इसको भी थोड़ा प्रसन्न करते हैं भाई। ये देखो कि ये आइडेंटिटी क्या आया, ये अपना क्या है, आइडेंटिटी है। यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर ये आइडेंटिटी मिल गया, तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या आया भाई? आइडेंटिटी, यहाँ देखो आइडेंटिटी इज इक्वल टू, देखो टेबल को पढ़ना सीखो, टेबल को समझना सीखो। इज इक्वल टू कितना आया, 1। अब आइडेंटिटी ई आ गया, तब हम सबसे पूछे इनवर्स बताना है, तो जहाँ जहाँ हर एक एलिमेंट के देखो 1 के लिए आइडेंटिटी है, तो इसका इनवर्स कितना है, 1। अब 2 देखो, 2 के लिए ये 2 है, 2 किसके लिए, देखो ये 1, 1 किसके लिए, वही 2 का इनवर्स कितना आएगा, 4। 3 के लिए देखो आइडेंटिटी कहाँ मिल रहा है, ये 1 के लिए कितना इनवर्स आएगा, 5। 4 के लिए देखोगे तो 4 के लिए 1 मिल रहा है, तो 4 के लिए इनवर्स कितना आएगा, 2। 5 के लिए देखो, 5 के लिए 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका इनवर्स, 3। 6 के लिए देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 6 का इनवर्स 6। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो दोस्त आगे बढ़े हम लोग। ये समझ में आ गया ना? टेबल को समझना सीखो। देखो 2 क्वेश्चन उस दिन लगवाया था, 2 क्वेश्चन आज लगवा दिए। 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे घर दिया था, आज भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैं घर दे दूंगा। तो देखो एक क्वेश्चन क्या है, g इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। दिखा ले जाओगे, वहाँ था 6 या कितना है 7।
लगा लीजिएगा। चलिए हम आपके भरोसे इसको छोड़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हमें आशा उम्मीद दोनों है कि आप लगा ले जाएंगे। ये तो इनवर्स वगैरह जो निकालना सिखा दिया वही यहाँ बता रहा है, कॉम्पिटेटिव होगा ही नहीं भाई। दो एलिमेंट लोगे, दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर आएगा वो कॉम्पिटेटिव नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 के तहत जो हमने चेक किया, जो अपना जी दिया था 1 2 3 4 5 से ये p-1 तक जो दिया था, क्या ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के दिए दे रहा हूँ भाई। अब देखो क्या कह रहा है, 1 2 3 4 दिया गया है, मल्टीप्लिकेटिव दिख रहा है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5 दिया गया तो इसका इनवर्स किसका पूछा है? 3 का इनवर्स पूछा है, बता दीजिएगा, लगा के बता दीजिएगा भाई। हमें उम्मीद रखते हैं क्वेश्चन लगा दोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन बता चुका हूँ। देखो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ इंटीजर्स बताने से पहले हम कुछ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो इंटीजर के पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उस टॉपिक पे चलेंगे, तो तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो पहले देखते हैं डिवीजन एल्गोरिदम को। अगर हमको समझना पड़े कि जब हम कभी डिवाइड करके आए ना, डिवीजन बहुत मारे हैं, जो डिवीजन करके आए बस वही उसी की बात याद करना, बस थोड़ा उसमें जो थोड़ा बहुत जानकारी वाली बात है वो मैं बता दूंगा क्या है जानकारी वाली बात। तो कोई दो इंटीजर ए और बी इस प्रकार हैं, दो इंटीजर बी और बी इस प्रकार हैं कि डिवाइड लगाते हैं। किस प्रकार डिवाइड लगाते हैं, चलो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए में डिवाइड लगाओ बी से, कोसेंट क्यू आ रहा है तो अपना रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई? रिमाइंडर अपना आर आ रहा है। तो यही पोर्शन को हम क्या कहते थे, हिंदी वाले जो पढ़े थे, हिंदी में जब पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल धन से। ये भाज्य होता है, भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे, इससे भाग दिया जा रहा है, भाग फल क्यों आ रहा है, शेषफल अपना आ रहा है। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखते थे भाई? बी इंटू क्यू प्लस आर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। जहां अपना आर जो अपना रिमाइंडर होता था, ये जीरो और जिससे डिवाइड कर रहे हो, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसके बीच में होता था। कुल मिलाकर आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर बी पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव से करोगे तो तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। कुल मिला के आर अपना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आर अपना पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात देखो यार, देखो एक निगेटिव नंबर लिखा -15 इज इक्वल टू, ये लिखा, देखो ये लिखा गया तो -15 लिखा, तो इसका रिमाइंडर पूछ ले तो हमसे क्या लिखोगे भाई? किससे डिवाइड कर रहे हो पहले ये भी ध्यान दे रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका पूछ ले रिमाइंडर कितना होगा। तो -15 से रिमाइंडर देखो, तो वहाँ 1 बार मत, उससे थोड़ा एक बार ज़्यादा ले जाना, एक टर्म्स ज़्यादा ले जाओ। जैसे 15 है तो 15 टू जा ले जाओ, मतलब 9 टू जा ले जाओ, 18 तक ले जाओ। 18 में से जब उसको जोड़ोगे कितना जोड़ रहे हो? +3 जोड़ रहे हो, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने पॉजिटिव लाना, चाहे उसको एक बार तुमको बढ़ा के ही करना पड़े तो कर देना, ठीक है। नेगेटिव में ही थोड़ा बढ़ाया जाता है, जब भाई पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स क्या होता है भाई? इंटीजर ए इज डिविजिबल बाई बी। अगर एक इंटीजर ए है जो बी से डिविजिबल है, तो ए इज इक्वल टू बी इंटू समथिंग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर एक इंटीजर ए है बी से विभाज्य है, तो किसी पूर्णांक m के लिए a इज इक्वल टू बी एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये देखो पोर्शन, ये को क्या हो गया भाई? ये पोर्शन को ध्यान से देखो, ये पोर्शन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो ये a इज इक्वल टू बी एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंटीजर a है जो डिविजिबल बाई b है, कोई इंटीजर a जो b से डिविजिबल है, तो a को b इंटू समथिंग हम इंटीजर में लिख सकते हैं। वही यहाँ कहने की जरूरत कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? ए इज डिविजिबल बाई बी, ए जो है बी को डिविजिबल करता है, लेकिन यहाँ बी देखो पहले लिखा था, ये मत समझना बी इज डिविजिबल बाई ए, बी डिवाइड्स ए ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं। ये कहना चाह रहा है कि बी इज डिवाइजर्स ऑफ ए, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो कह सकते हो कि बी डिवाइड्स मतलब ए डिवाइड्स बी, ए इज या बी डिवाइड्स ए इज डिविजिबल बाई बी, तो बी डिवाइड्स ए, बी जो है बी को डिवाइड करता है ना जी, बी डिवाइड्स ए। चलो एक प्रॉपर्टीज यहाँ दिया, क्या प्रॉपर्टीज कह रहा है? इफ बी डिवाइड्स ए एंड बी डिवाइड्स सी, देन बी डिवाइड्स ए प्लस माइनस सी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान भी देखिएगा, एपीवाईक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया। अगर बी डिवाइड्स ए कर रहा है एंड बी डिवाइड्स सी कर रहा है, तो इम्प्लाई करेगा बी डिवाइड्स ए प्लस माइनस सी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना, ये मैं बताता हूँ एपीवाईक्यू में भी पूछा गया है।
ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी कहाँ रखोगे तो काम हो जाएगा। चलो इसको सही कर देता हूँ, ब्रैकेट में कर दो ना भाई, ये ब्रैकेट कर दिया, लो चले आगे बढ़े हम लोग। फिर एसोसिएट्स क्या होते हैं, सहयोगी क्या होते हैं भाई? सहयोगी क्या होते हैं कि दो नॉन जीरो इंटीजर्स इस प्रकार हैं, ए और बी इस प्रकार हैं कि ए एसोसिएट्स होंगे तो ए डिवाइड्स बी करेगा एंड बी डिवाइड्स ए करेगा। नहीं समझे? एसोसिएट के होने की कंडीशन क्या है भाई? एसोसिएट्स होने की कंडीशन यही है कि ए डिवाइड्स बी या ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। इसकी इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। नहीं समझना है? चले आगे बढ़े, इस डिफिनेशन से पता होना चाहिए। अब क्या बात करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है भाई, जीसीडी क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक, ए पॉजिटिव इंटीजर सी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी इफ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। सी जो है ए को डिवाइड करता है, ध्यान देखो। जीसीडी क्या होता है भाई, ये सब तो पढ़ चुके हो, बस यही है हम डिफिनीशन हमारे सामने आया तो हमें हमें भी तो एक बार बोलना पड़ेगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। इसको हमें पता है कि स्टार्टिंग में पढ़ के आ गया, तो जो थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह वही बता दे रहा हूँ, बाकी ये सब पढ़े हो। चले, क्या कह रहा है, सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। एक ये आया कहाँ से, पहले इसको ऊपर का लाइन पढ़ लो। एक धनात्मक पूर्णांक सी जो है ए और बी का जीसीडी है, मात्रम समापवर्तक है। कब होगा? जब ए सी जो है ए को भी डिवाइड करे, सी जो है बी को भी डिवाइड करे। ये होना चाहिए। यद्यपि अगर कोई ऐसा मान लो एक कोई डी ऐसा हमको मिल जाता है जो ए को भी डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है, फिर ये 100% श्योर है कि उसको सी को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये दूसरा कंडीशन इसी को फुलफिल करता है। इसका मतलब जीसीडी होने के लिए क्या है, दो कंडीशन। पहला, सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। ऑल दो ये अगर कोई एक डी इस प्रकार मिला जो ए को डिवाइड करता है एंड डी डिवाइड्स बी, ए सी, एक सी मिल गया एक डी मिल गया, तो इसका फिर इसमें से कोई एक जो डी मिला, देन जो डी मिला ये सी को भी डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आया? ये होना जरूरी है। चलें आगे बढ़े हम लोग। अब क्या कहते हैं, जीसीडी को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं, नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं है। डी या जीसीडी सी इज यूनिक एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसका जो जीसीडी है किन्हीं दो पूर्णांकों के साथ उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे सी इज इक्वल टू एक्स, जो लिया गया है ए एंड बी जो इंटीजर्स लिया गया है, एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी लिखा जा सकता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां अपना एक्स और वाई क्या है, अपना एक्स और वाई भी क्या है भाई, इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? दो पूर्णांक ए और बी जो होते हैं अपेक्षाकृत यानी रिलेटिवली प्राइम होते हैं। कब होते हैं? जब उनका जीसीडी क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे 3 और 5 देख लो, 3 और 5 का जीसीडी निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? जीसीडी इसका निकालोगे कितना आ जाएगा? इसकी जीसीडी 1 आएगा। जैसे जीसीडी मैंने लिख दिया, अगर ऐसे भी लिख दिए ए कामा बी, ऐसे भी लिख दिए, तो इसका भी सिंबल होता है कि जीसीडी या फिर ए कामा बी को भी डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये उसका भी एक सिंबल है। इसका मतलब दो पूर्णांक अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम है तो कब होंगे? जब उसका जीसीडी निकालना, अगर उसका जीसीडी 1 आ जाएगा तो बोल देना एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम है। चले आगे बढ़े। ये सब डिफिनीशन बहुत छोटी छोटी डिफिनीशन है, ये सब थोड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो हमको टॉपिक जो पढ़ाना है उसमें थोड़ा यूज होगा, इसीलिए इसको बता रहे हैं। अपना फर्ज है बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम इंटीजर्स क्या है? अभाज्य पूर्णांक क्या होगा भाई? एन इंटीजर p इज प्राइम इफ एंड ओनली डिवाइजर्स आर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस p। एक पूर्णांक p अभाज्य होता है यदि उसके एकमात्र भाजक प्लस माइनस 1 हो, प्लस माइनस p हो। या तक समझ में आया क्या? यानी दो है, जैसे दो, अब जैसे यहाँ दो लिखा है, इसके कितने भाजक हुए? एक 1 आएगा, एक क्या आएगा भाई? एक आएगा 2। ये तो आएगा कि नहीं है? इसी 3 है, 3 कितना हो जाएगा? 3 का 1 होगा, 3 का कितना हो जाएगा? 3। ये तो होगा, कुछ और होगा। इसी तरह 11 का 7 का क्या हो जाएगा भाई? एक 1 होगा, एक क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। प्राइम इंटीजर्स हो गया। चलो, इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत जरूरी है भाई, ये इसको देखो क्या कह रहा है कि अगर जीसीडी ऑफ ए कामा बी निकालें हम, अगर 1 आ रहा है
तो ए एंड ए डिवाइड्स बी सी है, ए जो है बी सी को डिवाइड्स करता है, तो ये इम्प्लाई करेगा 100% है कि ए डिवाइड सी होगा। पहला प्रॉपर्टी यही है। अगर जीसीडी या ए बी जो है 1 है, ए डिवाइड्स बी सी है, तो इम्प्लाई करेगा ए डिवाइड्स सी होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया तो आगे भी आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि इफ पी इज प्राइम, पी जो है अपना क्या है? प्राइम है। क्या है अपना? प्राइम है। और कह रहा है कि एंड पी डिवाइड्स ए बी, पी ए बी को डिवाइड करता है, पी प्राइम है, पी डिवाइड ए बी, पी डिवाइड्स ए बी है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो पी या तो ए को डिवाइड करेगा या तो पी बी को डिवाइड्स करेगा। नहीं समझा यहाँ तक बात? ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूनिक फैक्टराइजेशन क्या होता है भाई? इसको कर लेना, क्योंकि अभी यूलर्स 5 फंक्शन बताऊंगा, उससे निकालने के लिए तो ये चीज़ आना जरूरी है। तो क्या कह रहा है कि कोई इंटीजर जो एक से बड़ा हो, इसको प्राइम प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। एनी इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे इसने एक एग्जांपल 18 दिया, तो इसने 18 का हमने फैक्टर किया, 2 इंटू 3 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसी तरह ये ही नहीं है, जैसे 15 ले लिए, 15 का भाई 3 इंटू तो 5 ही आएगा, ये तो ऑलरेडी प्राइम में है। अब मान लो 8 ही लेना चाहते हो, 8 ही ले लो भाई। कितना हो जाएगा? 2 हुआ, तो इसका 2/3 हुआ कि नहीं हुआ? ये भी तो 2 प्राइम ही तो होता है ना दोस्त। इसमें 12 लेना चाहते हो 12 ले लो, तो कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 3 या 12। देखो प्राइम हुआ, 2 की स्क्वायर इंटू 3 में लिखा, नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फतेह की बात। चले आगे बढ़े हम लोग। कॉन्ग्रुएंस मॉडल ये पढ़ चुके हैं भाई, क्या होता है? अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मान लो पी एम लिखा है, तो इसका मतलब ए माइनस बी एम जो होगा डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यही सब चीज़ फिर लिखा गया है, फिर वही सब चीज़ है, बस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ थोड़ा बताया, क्यों बताया कि आगे कुछ यूज होगा इसीलिए बताया। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये डायरेक्ट थ्योरम ही पूछ लेता। कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंस मान लो एम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन इंटीजर्स। इक्विवेलेंस रिलेशन थोड़ा ध्यान दो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कैसे शो करते थे? इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ याद है? सेट थ्योरी का पार्ट। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या? रिफ्लेक्सिव शो करते थे। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या को शो करते थे? सिमेट्रिक शो करते थे दोस्त। सिमेट्रिक के बाद क्या शो करते थे? ट्रांसिटिव शो करते थे कि नहीं करते थे? अब एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, जब वो सिमेट्रिक हो, जब वो ट्रांसिटिव हो। ये तीनों चीज हो तो हम कह देते थे कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता था। ठीक है, चलो फिर हम चेक करते हैं भाई, क्या इसमें सही है, क्या दम है, क्या नहीं है, उसको बात करते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। चलो देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के क्या है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए खुद से खुद रिलेटिव हो जाता था, तो रिफ्लेक्सिव होता था। तो अब भाई ए कॉन्ग्रुएंस ए मॉड एम हो, तो ए माइनस ए डिवाइड सी एम, तो ए एम को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया? चलो फिर सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक क्या कह रहा है भाई? ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एम है, देन एम क्या होता है? डिवाइड्स ए माइनस बी होगा। तो ए माइनस बी से माइनस बाहर कर लोगे तो एम माइनस ए आएगा। तो एम डिवाइड्स बी माइनस ए करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर ए करेगा तो अगर बी, चलो दिखा देता हूँ भाई, दिखा देता हूँ, बस रुक जाओ। अगर कहीं ए कॉन्ग्रुएंस, ये यही तो लिखा गया है, आजा भाई। अगर कहीं लिखा गया ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम लिखा गया है, ऐसा कहीं लिखा गया है, ऐसा तो लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? एम डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर एम डिवाइड्स ए माइनस है, तो एम डिवाइड्स माइनस ए माइनस बी करेगा, निगेटिव नंबर को करेगा, निगेटिव नंबर करेगा तो एम डिवाइड्स बी माइनस ए को भी करेगा, निगेटिव अंदर कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि एम डिवाइड्स बी माइनस ए। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो कि बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉड एम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये सिमेट्रिक भी है। अब क्या आता है? ट्रांसिटिव आता है। ट्रांसिटिव कब होगा? जब ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम लिखा हो एंड बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एम लिखा हो, तो ए कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो ए हो जाएगा। जैसे अभी तक सब प्रूव किए उसी तरह ये भी प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस कहीं भी आ जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिविटी भी शो करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है, फिर बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या क्या है उसको देखते हैं। तो आज यहीं तक है, तो आज यहीं तक ही रखते हैं। तो बाकी हम रेसिड्यू पढ़ना है तो उसको अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज इंडिया का मैच है, तो थोड़ा हमारे परवेश में जो है यहाँ पे थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा होगा, तो इसीलिए थोड़ा इसके आगे कंटिन्यू भी करना ठीक नहीं है। तो आज इतना तक से रखा तो बेहतर है।
तो ज़रूरी बातें क्या है भाई, ज़रूरी बातें ये है कि अपनी पढ़ाई को चालू करो। आप लोगों के लिए थोड़ा एक सरप्राइज़ है, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि ये जो यूपी टीजीटी, पीजीटी का पेपर लगा है ये और जो उसके इर्द-गिर्द जो एग्ज़ाम लगे हों, तो एक कुछ ऐसा कुछ सीरीज़ लेके आने वाला हूँ ताकि उससे पहले वो सारा सिलेबस एक बेहतरीन तरीके से सारा थ्योरी रिवाइज़ हो जाए, कुछ न्यूमेरिकल्स क्या मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स लग जाए। मतलब कुल मिला के ये है कि गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा एकदम सॉलिड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो नुकसान ना करे, हम अपन लोग को फ़ायदा छोड़ नुकसान ना करे। अब क्या है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, जैसे मैं ईज़ी क्वेश्चन उठा के लाऊँ, तुम्हारे मन को भी थोड़ा बहला दूँ, अच्छा लगेगा कि ईज़ी-ईज़ी लग रहा है ईज़ी को उस कॉन्फिडेंस से जाओ, वहाँ पे पहले ही क्वेश्चन ऐसे आए उठा के तुमको पटक दे, तुम कि बिखर जाओ, उसके बाद उठ ही ना पाओ। तो ऐसा नहीं करेंगे ना। अब ईज़ी टू हार्ड जो भी क्वेश्चन होगा, हम सारे क्वेश्चन को बारी-बारी से लगाएँगे, थोड़ा क्या है ना माइंड को जितना घिसेंगे अपना बुद्धि उतना ही बढ़ेगा, है ना जी? तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ प्लान बना रहा हूँ, जैसे 2-3 घंटे का जो भी लेक्चर बनेगा, 2 ढाई घंटे, 3 घंटे का जो लेक्चर बनेगा, उस लेक्चर के अंदर उसको हम कंप्लाइड करके एक चैप्टर टोटल एक साथ डेली हम अपलोड किया करेंगे। एक दिन में 2 लेक्चर करना पड़ेगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है या ऐसा कर देंगे थ्योरी के सुबह कर देंगे, न्यूमेरिकल का शाम को कर देंगे। तो कुछ ऐसा टारगेट बनाया जा रहा है, तो जैसा भी होगा मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगा और उसका टाइम भी सेट कर दूँगा, इस टाइम पे वीडियो मिलेगा तो मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ज ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, यार दोस्तों को भी बताइए, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी खुश रहिए, होली अच्छे से मनाए हो तो होली होली की मैंने बोला नहीं तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ दोस्तों, गुजिया-वुजिया खाइए, बढ़िया से आनंद लीजिए। अब अगर आज घर से नहीं आए या घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई के चालू करिए। त्योहार के साथ अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं पढ़ाई करने की, वो भी ज़रूरी है। तो ये रखते हैं आज के लिए, अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।